आप लोगों ने आज ट्रेड व्रेड लिया कि नहीं ने? कोई भी लोग ट्रेड लिए हो क्या आज? नो सर, यस नो। सर। नहीं सर। अमन, आपने लिया है क्या ट्रेड? नो सर, आज सिर्फ देखे थे, लिए नहीं थे। ओके। और किसी ने? रत्नदीप, आपने लिया? नहीं सर, मुझे ना वो मतलब मुझे सर एक बार क्वेश्चन है कि मतलब मान लीजिए मैंने कि 5 मिनट की चार्ट फ्रेम को देखकर एक ट्रेड लिया, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी एक, मान लीजिए टाटा स्टील में एक ट्रेड लिया, ठीक है। हाँ जी। 5 मिनट की टाइम फ्रेम को देख के क्या हम्म। उसमें मैं 30 मिनट की टाइम फ्रेम को चेक कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। मतलब ट्रेड ट्रेड मतलब क्या बोलते हैं उसको, टाइम फ्रेम कोई भी हो लेकिन ट्रेड एक ही होता है, ये है ना? हाँ, टाइम फ्रेम कोई हो, ट्रेड आपका उस टाइम, अगर मान लो आपने 5 मिनट का चार्ट देखा तो आपका जो टारगेट होगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपने 30 मिनट के टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे ट्रेड लिया तो आपका जो टारगेट होगा उस टाइम फ्रेम पे आपको मिलेगा। जैसे कि कल मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न जो दिखाया था 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसका टारगेट हम लोगों को 2 दिन में मिला था। बट जिस दिन मैं 5 मिनट में दिखाया था उस दिन जो हम लोगों को टारगेट मिला वो उसी दिन सेम डे मिल गया। आज में मैं अगर अच्छा। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखाऊंगा, उस पे हार्मोनिक पैटर्न्स लगाऊंगा, तो उसका जो टारगेट होगा वो भी 5 मिनट में मिल जाएगा, मतलब सेम डे मिल जाएगा। इसको दूसरे दिन के लिए होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, समझ गया समझ गया। मतलब कि सर जैसे सर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इसमें सर इंटरडे करे, और 30 मिनट 40 मिनट जो हो उसमें सर डिलीवरी करना मुझे अच्छा होगा क्या? बिल्कुल, आप जो है ना 30 मिनट या आवरली टाइम फ्रेम पे देखो तो वहाँ पे डिलीवरी ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी चीज़, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको चार्ट जो होगा वो डेली टाइम फ्रेम पे भी देखना होगा, आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखना होगा। उससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ अभी नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है। उसके हिसाब से आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो वो आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। अच्छा सर, ये डाउट था सर मैंने मेरा इतने दिन से, तो कल से देख के ट्रेड लूंगा सर। बिल्कुल, कल से आप देखो। बाकी पहले आप हार्मोनिक पैटर्न्स को अच्छे से सीखो, समझो, आपको इस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, फिर आप इस पे ट्रेड लो। ठीक है। अच्छा सर। जैसे कि सर आज किसी ने, हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था, जब आप बताते हो इस टाइम पे क्लास में, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि समझ में आ गया, तब लाइव करते उस टाइम पे हो नहीं पाता। देखो, लाइव करने से आपको कैसे होगा, आप प्रैक्टिस करते हो डेली इसकी 2 घंटा? सर चार्ट तो मैं टाइम निकाल के ऑफिस में देखता हूँ, आज बना के भी देखा था तो बटरफ्लाई बनाया था, वो भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बटरफ्लाई तो आज पैटर्न बना नहीं था आज बटरफ्लाई आज के पैटर्न नहीं क्वेश्चन। लगा था, आज डीप क्रैप लगा था। देखो, ग्रुप में एक बंदे ने डीप क्रैप लगाया था, उस पर ट्रेड भी लिया था, उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट दोनों चीज शेयर किया था, चार्ट पैटर्न जो डीप क्रैप लगा था उसका भी, और उनका जो प्रॉफिट हुआ था वो भी। तो उस डीप क्रैप पे मैंने भी ट्रेड लिया था, लेकिन मैंने वहां पे डीप क्रैप यूज नहीं किया, वहां पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब क्या बोलते हैं, जब आपको थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो आप बिना डीप क्रैप लगाए भी आप ट्रेड ले सकते हो, वो आपको चार्ट देख के ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बारी मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके वो चीज़ समझाता हूँ। लेकिन आपने जो ये बोला ना कि आपका अभी समझ में नहीं आ रहा है, आप बना नहीं पा रहे हो, तो ये तभी होगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे बॉस। सम्राट रॉय इनकी पहले नहीं बनती थी, एक भी जितना चार्ट पैटर्न भेजते थे ना सब गलत बनाकर भेजते थे, लेकिन ये कोशिश करते करते अभी इनका लगभग जितने भी चार्ट्स होते हैं ना वो सब परफेक्टली होते हैं। अभी कुछ देर पहले इन्होंने एक बटरफ्लाई पैटर्न लगाकर भेजा, देखो आप ग्रुप में, उसमें टारगेट भी अचीव हुआ है, बैच 3 वाले ग्रुप में इन्होंने भेजा है। तो वहां पे क्या है, परफेक्ट उन्होंने लगाया, उसका टारगेट भी हिट हो गया। तो ये इनका भी पहले नहीं होता था। अभी आप अमित कोई टेंशन मत लो, अभी आपका स्टार्टिंग है, नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं वाली बात सर, नहीं है। वो बात नहीं है कि चलो ठीक है मैंने बटरफ्लाई बना दिया, आज नहीं लगना था वो, चाहे हाँ, अपनी ओर से मैंने कोशिश की पूरा ठीक बनाने की, पर ये है ना, कोशिश तो की, आज मैंने टाइम निकाला, बहुत, ऑफिस में मैंने बिल्कुल। बनाया, भले चाहे गलत बना हो या वो ठीक भी बनाओ, आज नहीं लगा वो पैटर्न, हम्म। और फिर भी मैंने कोशिश की। पर सर सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है कि उस समय लाइव में कि कहाँ से स्टार्ट करे, उसको समझ में नहीं आता उस समय। आप कोई भी इम्पल्स अब लेके स्टार्ट आप कर कह रहे सकते कि हो। हर वो फेबोनाची लगा के जो है, फेबोनाची लगाना है, उसे देखना है कि कौन से पैटर्न पे वो बनता है उसका। तो हम्म। सर आज खूब कोशिश की पर देखो समझ में आज, नहीं आया, सिर्फ एक आज बटरफ्लाई का बना मेरे से। आज का जो मार्केट आप देखोगे, एक सेकंड में अपना एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी आज का जो हमारा मेन हार्मोनिक पैटर्न है वो होगा गार्टली और साइफर, दोनों में आप लोगों को समझाऊंगा।
तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसको देखना, क्योंकि बॉस ये थोड़ा सा टफ है, बट टफ है इसलिए क्योंकि इसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप सोचोगे कि आए मार्केट में कॉल पुट खरीद लिया प्रॉफिट कमा लिए, तो वैसे काम होता नहीं है बॉस मार्केट में। आपका एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपका एक सेटअप होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब आपको पैटर्न समझ में आएगा। पैटर्न समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर मेहनत करो। बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करना चाहते, तो उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं सर, पैसे कमाने के पर्पज से तो मैं सीख ही नहीं रहा इस समय। मैं प्रैक्टिस के तौर पे लग रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो है, टाइम निकाल के मैं चार्ट रीडिंग, देखो अब पहले तो कुछ नहीं था, एसएल लगा वो सॉरी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट्स आ गए लगाने, पैटर्न वो सॉरी पैटर्न तो खैर अभी तो सर आज ही बनाया था, वो भी नहीं बना। कोई दिक्कत पर वाली बात नहीं है। ट्रेड आज लाइंस वगैरह लगानी आ गई मेरे को, फिर भी इतना तो हुआ वो सीखने धीरे पे। धीरे 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 जो है ना बॉस, आपका हर एक चीज हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, अभी आपने स्टार्ट ही किया। धीरे 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 जैसे आप इस पे काम करते रहोगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने में जाके आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। आज के मार्केट में देखो तो मार्केट पूरा साइडवेज है। मार्केट में कोई मोमेंटम ही नहीं है, पूरा साइडवेज प्रीमियम डीके किया और कुछ नहीं किया। तो आज वैसे हम लोगों का कोई परफेक्ट सेटअप ट्रेड बनता ही नहीं है। आज एक ही ट्रेड बना था जो परफेक्ट ट्रेड था, वो क्या था मैं आपको समझाता हूँ वो चीज। सर एक बोलिए। सर वो जो टाटा स्टील ले रखा है वो अब लॉस में चल रहा है, अब तो अभी रहने ही तो उसको तो वो वो छोड़ सात दो ना, आठ सौ रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लॉन्ग पीरियड के लिए क्या ही जाने वाला है, रहने दो उसको, छोड़ दो वैसे ही। कहीं ऐसा ना हो सर, ज्यादा बहुत ज्यादा नीचे आ जाए फिर 1 साल लग जाए इसको आने में। अरे ऐसा नहीं है, ठीक है, टाटा स्टील बढ़िया, उसको छोड़ दो आप वैसे। कितना शेयर आपने ले रखा है उसमें? 50 है सर, 50 शेयर है। 50 शेयर से क्या प्राइस पे लिया था? वो सर 114 रुपए पे ले रखा है। कोई बात नहीं, आप वो उसको, पता नहीं क्या हुआ, उस समय लगाया तो मैंने 113 रुपए 30 पैसे पे 35 पैसे पे लगाया था, उस समय एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ वो। कोई बात नहीं है, आप उसको पता जो नहीं है ना उसके बाद वैसे वो ही, ऑटोमेटिक 114 रुपए कुछ पैसे पे परचेज हो रहा है, जबकि कोई मैंने मार्केट रेट पे कुछ अलग लिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है ना उसको वैसे ही छोड़ दो, जब वो बढ़ेगा तो फिर आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अभी तुरंत स्टार्ट थोड़ी, अभी तो आपके पास पूरा टाइम है, डिलीवरी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छोड़ दो उसको वैसे ही आप। ठीक है ठीक है। कृष्णा जी, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने नहीं आ रहा ना, तो जब मैं सपोर्ट, आप स्टॉक मार्केट एकेडमी के इसमें जाना, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, उधर आपको स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 4 का नाम पे होगा। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो हमारा दूसरा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दूसरा ये जो हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था टेक्निकल एनालिसिस के बाद, दूसरे लेक्चर में ही मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। तो मैं पूरे डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, आवरली, डेली, 30 मिनट, हर एक चीज वहां पे क्लियर है। आप उस लेक्चर को देखो, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज मैं पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ, अगर मैं अभी वापस से समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप उधर जाके वहां देख सकते हैं। अगर आपको शुरुआत से सीखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी मैं आपके लिए एग्री हूँ। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे वापस से सीख सकते हो। तो फिर मैं आपको पूरे बेसिक से समझा दूंगा, फिर आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा। आप शुरू से सीखो, एक बैच नहीं समझ आ रहा, दूसरे बैच में देखो, दूसरे बैच में समझ नहीं आ रहा, आप तीसरे बैच देखो, तीसरा नहीं है समझ आ रहा, चौथे देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट ये कि आप सीख जाओ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस ना ये वाला जो भी हम लोगों का बैच चल रहा है, तो ये लगता है ये कि ये वाला जो अभी हमारा करंट वीक चला है ये पूरा चलेगा। ये वीक के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा मंडे ट्यूसडे, उसमें मैं नया बैच स्टार्ट कर दूंगा। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको मैं एक नया जो ग्रुप बनाऊंगा उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसी में रह सकते हो। या मैं अगर नया ग्रुप ना भी बनाऊं, जो करंट ग्रुप है उसी को छोड़ दूं, उसका नाम चेंज कर दूंगा, जो भी पॉसिबल है, बट आप सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, तो और कोई डाउट आप लोगों का? हेलो सर बस सर। यही था, उस समय लाइव मार्केट में वो सर फिबोनाची के अकॉर्डिंग लगता नहीं है, वो बता दो एक बार कि उससे कैसे निकालना है पैटर्न। ठीक है, बताता हूँ। और कोई क्वेश्चन किन्हीं का? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नो सर। सर एक क्वेश्चन था, कैंडलस्टिक से रिलेटेड था। बोलिए। और ये विक्स कैसे फॉर्म होती हैं? कैंडल में विक्स कैसे फॉर्म होती हैं? जैसे विक्स, बॉडी एंड विक फॉर्म कैसे होती हैं? देखिए विक तभी आपको समझ आएगा जब आप किसी एक कैंडल का क्लोजिंग का वेट करोगे। अब मान लो एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, रेड कैंडल हमेशा क्या होता है, ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है, ये तो आपको पता होगा।
नहीं सर, ये मुझे पता है बेसिक्स वगैरह, मगर ठीक मैं है। कह रहा हूँ जैसे कैंडल है, ठीक है कैंडल में की फॉर्म क्यों होती है और बॉडी क्यों फॉर्म होती है, मतलब ये किस चीज से रिलेटेड है कि देखिए यहाँ पे ये ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि पहले भी यहाँ पे बहुत सारे बायर थे, बायर ने क्या किया, इसको पूरा हाई बनाया यहाँ तक। तो पहले यहाँ पे जैसे इसने ओपन किया, यहाँ पे क्या हुआ, बायर एक्टिव हुआ, बायर ने अपना ऑर्डर को लगाया और प्राइस यहाँ से बायर ने पूरा हाई बनाया यहाँ तक। जब प्राइस यहाँ पे गया तो ये रेजिस्टेंस के करीब आ गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास होते हैं सेलर, तो सेलर ने क्या किया, आप वापस से इस पे क्या किया, अपना सेल ऑर्डर डालना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे सेलिंग करना स्टार्ट किया तो फिर प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, धीरे 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 वापस इस जगह पे आया, फिर अपना यहाँ तक नीचे आया। फिर आप यहाँ पे देखो तो आपको नीचे भी विक दिख रहा होगा। अब नीचे विक क्या क्या मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर ने क्या किया, इसको यहाँ तक लो लगाया था, मतलब सेलर ने इस प्राइस को यहाँ तक लो लाया। जब ये सपोर्ट के पास है ना, तो यहाँ पे कुछ बायर भी थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने पोजीशन को बाई किया, और जैसे वो बाई किया तो यहाँ पे जाके ये नीचे जाके इस जगह पे क्लोजिंग हुआ। तो एक कैंडल में बायर सेलर दोनों होते हैं। अब एक बायर क्या होगा, प्राइस को हमेशा ऊपर करने की कोशिश करेगा, एक सेलर क्या होगा, प्राइस को हमेशा नीचे करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जैसे ओपन हुआ, पहले यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे बायर थे, बायर ने खरीदा खरीदा, प्राइस ऊपर गया। फिर यहाँ पे बहुत सारे सेलर आ गए, इतने सेलर आ गए कि वो बायर से ज्यादा है, फिर प्राइस यहाँ से धीरे 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 नीचे आया, यहाँ तक लो लगा दिया सेलर ने। जब सेलर एक सपोर्ट की रेंज के पास आया तो फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, फिर जैसे बायर ने अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, फिर प्राइस यहाँ से, यहाँ पे कुछ ने अपने बाई किया, यहाँ पे कुछ लोगों ने बाई किया, यहाँ पे कुछ लोगों ने बाई किया, और प्राइस यहाँ पे जाके क्लोजिंग हो गया। अब इस कैंडल को देखोगे तो ये रेड में क्लोजिंग है। अब यहाँ पे प्राइस खुला लेकिन उसके कम प्राइस में जाकर क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे इस कैंडल पे सेलर ज्यादा है, और जब सेलर ज्यादा है तो यहाँ पे ये रेड बन गया। और यहाँ पे ओपन हुआ कितने, 43,306 पे, और क्लोजिंग दिया कहाँ पे, 42,266 पे, मतलब लगभग लगभग बहुत ज्यादा पॉइंट नीचे आकर क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे सेलर ज्यादा है। इसके ठीक अपोजिट इस कैंडल को देखोगे तो ये क्या है, जो ग्रीन कैंडल होता है वो हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पे ये ओपन हुआ नीचे भी, पहले इसको क्या किया, सेलर ने थोड़ा सा नीचे लाया, सेलर ने थोड़ा सा नीचे लाया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा बायर एक्टिव थे, बायर अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर ही रहे थे कंटिन्यूअसली। प्राइस जाके डायरेक्ट अपना यहाँ हाई लगाया, लेकिन ये हाई लगाने के बाद क्या हुआ, प्राइस वापस से नीचे आया। जब ये हाई लगाया ना, तो यहाँ पे फिर सेलर भी कुछ थे, सेलर थे या जो बायर थे वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिए, कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ से प्राइस धीरे से यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। तो अब इस कैंडल को देखिए तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ 42,213 पे, और क्लोजिंग दे कहाँ, 42,300 पे, लगभग लगभग 80-90 पॉइंट ऊपर जाके, मतलब इस कैंडल पे बायर ज्यादा है। अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। वीक इसलिए बनता सर है क्योंकि वीक पे क्या होता है कि यहाँ पे पहले सेलर और बायर दोनों होते हैं एक कैंडल स्टिक पे। अब ग्रीन बन रहा है इट मींस कि वहां पे बायर जाता है, अगर रेड बन रहा है तो इट मींस कि वहां पे सेलर जाता है। अब ये कैंडल को देखोगे तो एक तरीके से न्यूट्रल कैंडल है, क्योंकि ये जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोजिंग दे दिया। सर बोलिए। जैसे मैं सोचता हूँ उस हिसाब से, तो मतलब जैसे आप बता रहे हो वैसा ही है, बट मैं ये मानता हूँ कि जैसे जब कोई कॉन्ट्रैक्ट डलता है, यदि बायर और सेलर का इक्वल है, मतलब मैंने सेल किया दूसरे ने बाय किया, तो दैट विल फॉर्म अ विक, वॉल्यूम तो रहेगा लेकिन विद अ विक। लेकिन जब आउटस्टैंडिंग ओआई रहती है, जैसे रेड है जो बॉडी है, इसका मतलब है पुट के जो ओआई है वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, यहाँ पे पुट बैठे हुए हैं। ये क्या ये सही, मतलब थॉट सही है सर ये जो मैं बता रहा हूँ? आपकी बात मुझे समझ नहीं, एक बार वापस से आप रिपीट करो। और मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि आपने और मैंने बाय सेल किया, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया नल एंड वॉइड, खत्म हो गया, ठीक है। बाय सेल हो चुका है। अभी मान लो एक बंदा और एंटर करता है, वो सेल करता है, अभी किसी ने बाय नहीं किया, तो ये ऑर्डर एज अ पुट ऑर्डर लग गया, या कॉल सेल लग गया, पुट ऑर्डर लग गया, तो ये रेड फॉर्म करेगा। ऐसी यदि फॉर्म होते रहे जहाँ पे बायर्स नहीं आए, तो वो उनका आउटस्टैंडिंग ओआई दिखा रहा है, तो वो रेड कैंडल बन रही है। ये मैं बता रहा हूँ। वीक फॉर्म होती है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कट जाता है, पोजीशन कट जाती है, और बॉडी फॉर्म तब होती है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। नहीं अभी सर मैं गलत ही समझा रहा हूँ, क्या बता? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी बात मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रही है क्लियर, बट मेरी क्या है कि मैं जो कैंडल्स के बिहेवियर को समझता हूँ इसी तरीके से समझता हूँ कि अगर यहाँ पे ये ओपन हुआ इस जगह पे, तो पहले क्या थे, इसको बायर ने पूरे एक्टिव करके ऊपर ले गए, यहाँ पे बायर की पूरे ताकत लगाई, लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा सेलर थे, सेलिंग प्रेशर हाई था, उसने क्या किया, फिर वापस प्राइस को नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे क्या है कि सेलर ज्यादा है इसलिए रेड क्लोजिंग दे दिया। फिर नेक्स्ट कैंडल में ये सपोर्ट का लेवल है, तो यहाँ पे बायर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो बायर करते हैं अपने पोजीशन को खरीदना स्टार्ट करते हैं। फिर वो जैसे अपने पोजीशन को यहाँ पे खरीदेंगे, बाय करना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से प्राइस धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। फिर ये रेजिस्टेंस के पास गया,
तो वही सेम आप सिनेरियो मान कंटिन्यूअसली चलता है। देखिए 40,081 में जो आपने कैंडल बताई है इन्वर्टेड हैमर, ये सर मान लीजिए ऊपर ओपन हुई, ऊपर गई, पहले ऊपर गई सर, हाँ ऊपर गई तो यहाँ से नीचे से ऊपर जाने के लिए कॉल की ओआई बढ़ी हुई थी, इसीलिए वो ऊपर गई। आप सर जब सेलिंग हुई तो उसने किया क्या, ऐसा क्या किया कि विक बन गई। उसने क्या कहा, जो बाय ऑर्डर पड़े उन्होंने सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा, खत्म करा, जितनी सेलिंग थी उतनी ही जितनी बाइंग थी उतनी ही सेलिंग हुई। हाँ तो ये कैंडल पूरा इक्वल टू वहां पे आई। उसके नीचे अगेन सेल ऑर्डर पड़े जिनको बायर्स ने एग्जीक्यूट नहीं किया, इसीलिए बॉडी फॉर्म हो गई, यानी कि जो बॉडी है वो आउटस्टैंडिंग उगाई हुई, और जो विक है वो बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये मैं बोल रहा था सर। अच्छा ये ओके, ये और भी हो एक सकता सर, है। हाँ ये भी हो आप सकता है, इसमें भी। आप वॉल्यूम फॉलो करते हो सर? नहीं। ओके सर, वॉल्यूम का भी मुझे क्वेश्चन था। और कई बार क्या होता है, आपकी कैंडल का साइज छोटा होता है, जैसे आपकी कोई डोजी हो, कोई हो, वो कैंडल साइज बहुत छोटा होता है लेकिन वॉल्यूम बहुत हाई होता है। कंपैरेटिवली अदर कैंडल्स भी वॉल्यूम बहुत हाई होता है लेकिन कैंडल बहुत साइज में छोटी होती है। उसका मुझे पता नहीं लग रहा सर, ऐसा क्यों होता है? नहीं जबकि कहीं वॉल्यूम, कहीं में क्या होता है, वहां साइज पे क्या बहुत होगा। बड़ी होती है, वॉल्यूम छोटी होती है। तो वो उसका क्या सीन था सर, वो भी समझ में आ रहा है क्योंकि नहीं मैं वॉल्यूम देखता ही नहीं हूँ कभी भी, तो मैं बस कैंडल्स को ही देखता हूँ। अब इसके नीचे वॉल्यूम क्या बाई हो रहे क्या सेल हो रहे वो मैं देखता ही नहीं हूँ। सिंपल बस कैंडल्स को देख के उसका बिहेवियर समझता हूँ, वॉल्यूम देख के ये कंसीडर नहीं करता हूँ। ठीक है तो मैं, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किन्हीं का? और कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो सर, हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं एक बात बोल रहा है कि मैंने एंजल वाले ऐप को ओपन किया, ठीक है। ठीक है उसके बाद वाच लिस्ट में गया। ठीक है। हाँ, सर्च किया बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी पर गया। और कॉर्नर में जो दिख रहे हैं ना कि ऑप्शन चेन करके, इसका सबसे अगर नीचे जा रहे हैं हम तो 1 रुपया 2 रुपया का जो मतलब ऑप्शन शेयर दिख रहे हैं सर, ये क्या है? इसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? बस वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस होगा, ठीक है, वो आपको खरीदना नहीं है। आपको क्या खरीदना है, इन द मनी या एट द मनी। आप प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन आपका वहां पैसा सिर्फ लॉस ही होगा, तो आप नहीं लॉस सर, करके। नहीं सर, ऐसा नहीं कि लॉस मतलब दिन में मैं 50 रुपए का लॉस सह सकती हूँ सर, इसलिए बोल रहे प्रैक्टिस करना चलेगा या फिर नहीं? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जब उतना करना ही है तो आप थोड़ा सा मतलब 10 रुपया 15 रुपया खरीदो, वो ऊपर नीचे होगा तो वहां पे आपको थोड़ा सा समझ भी आएगा। और ऐसे डायरेक्ट बाय और सेल नहीं करना, आप एक सेटअप के अकॉर्डिंग बाय करो। जो भी हार्मोनिक पैटर्न्स लगाता हूँ, आपको बाय सेल करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राफ जो बन रहा है आप उसको समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाय सेल करना तो सेकेंडरी चीज है, वो तो बाद में हो जाएगा जब आप ग्राफ देख के समझ जाओ कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, हाँ यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। जब यहाँ पे अगर देख रहे हो तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे, यहाँ से प्राइस नीचे का तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदोगे। आपको पहले चार्ट को समझना, तो आप पहला जो फोकस है आपका चार्ट पे होना चाहिए, आप इस पे ज्यादा मेहनत करो, ठीक है। बाई सेल करना ओके। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, उससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। ओके हाँ सर, प्लीज दीजिएगा सर, मुझे ना ये सब के बारे में तो पता लग चुका है कि चार्ट पैटर्न पैटर्न ये सब मुझे थोड़ा थोड़ा करके समझ आ रहा है, लेकिन ऐप में जो हो रहा है ना ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो सब समझ में आ जाएगा, आप पहले चार्ट पे फोकस करो और हार्मोनिक पे फोकस करो, उसके बाद आपको बाई सेल करना है, एकदम ईजी है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, अब वीडियो भेज देना, ठीक है। ठीक है जरूर। और कोई क्वेश्चन किन्हीं का? हेलो सर। हाँ जी हेलो सर, बोलिए। एक जो आउट ऑफ द मनी है, हम्म इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? स्विंग ट्रेडिंग आउट ऑफ द मनी में नहीं कर हाँ, सकते हैं बॉस। ओके। फिर भी वहां पे आपका तो कोई दिक्कत, प्रीमियम वैसे भी जाएगा आपका। ठीक है, तो 18 मिनट हो चुका है बॉस। आज जो हम लोगों का मेन टॉपिक है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, हार्मोनिक ट्रेडिंग का। हार्मोनिक ट्रेडिंग में मैंने आप लोगों को 7 पैटर्न्स के बारे में बताने के लिए बोला था। पीआरजे जोन का मतलब आई होप आप लोगों को याद होगा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस ज्यादातर रिट्रेस होता है। स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, इसमें हम लोगों ने टेक्निकल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडल्स, चार्ट, ये सारे टॉपिक को ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा तो स्टॉक मार्केट एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल आप उस पर जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा बैच 4 के नाम से। आज जो है हम लोगों को समझना है गाटली पैटर्न। पहले मैं आपको बैट पैटर्न बताया, कल मैं आपको बटरफ्लाई पैटर्न बताया, आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ गाटली पैटर्न। और गाटली के साथ साथ मैं आप लोगों को साइफर भी समझा दूंगा, बट आपको क्या करना है, थोड़े ध्यान से अच्छे से समझना है। गाटली पैटर्न क्या होता है, इसका एंट्री पॉइंट क्या होता है, इसका स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है,
अगर मार्केट में बनता है तो टारगेट हिट होता है नहीं होता है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा चार्ट पे विद एग्जांपल। तो इसको क्या करना, पूरे फोकस के साथ जितने भी लोग हैं ध्यान से समझना, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है हार्मोनिक पैटर्न जितने भी उसमें 5 लेग होते हैं, एक्स, ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे एक्स से क्या होता है, हमारा इंपल्स लेग होता है। अब ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखा रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, कभी भी प्राइस क्या होता है, ऊपर की तरफ डायरेक्ट नहीं जाता है। वेट अ मोमेंट, जितनी भी चार्ट होते हैं वो डायरेक्ट इस तरीके से ऊपर नहीं जाते या फिर इस तरीके से नीचे नहीं आते। सब में क्या होता है, एक इंपल्स एक करेक्शन, मतलब इंपल्स करेक्शन फिर इंपल्स फिर करेक्शन। अब ये इंपल्स का ये जो करेक्शन आया है फिबोनाची के किस लेवल से आया है वो इंपॉर्टेंट होता है। इस इंपल्स का करेक्शन फिबोनाची के किस लेवल से आया है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाना है तो जो हमारा रूल होता है वो क्या बोलता है, कहाँ तक मैक्सिमम ये जाना चाहिए। अब अगर वो उस लेवल तक पहुंच गया तो यहाँ पे हमारा पीआरजेड जोन बन जाएगा, और बॉटम पे सपोर्ट के लेवल पे अगर पीआरजेड जोन बनता है तो यहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, क्योंकि हमारा क्या बोलता है पीआरजेड जोन का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स करता है। तो सेम यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको इंपल्स कंसिडर करते हैं तो इस इंपल्स का रिट्रेसमेंट क्या, करेक्शन क्या है, ये वाला है। मतलब क्या हुआ, इंपल्स करेक्शन। अब ये फिबोनाची का कौन सा लेवल है वो हम लोग लगाकर चेक कर लेंगे। फिर इंपल्स फिर करेक्शन फिर इंपल्स फिर करेक्शन फिर इंपल्स फिर करेक्शन, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से प्राइस क्या होता है, चलता रहता है। तो सबसे पहला लेग हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, इंपल्स लेग को। अब इंपल्स लेग का यहाँ पे नाम दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एक्स ए। तो सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे किसी एक इंपल्स को, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये है हमारा एक इंपल्स लेग। अब ये क्या है, हमारा एक इंपल्स लेग है, ठीक है। ये हमारा एक्स हुआ तो मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। आराम आराम से समझा रहा हूँ, बस ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये प्रॉपर वर्क करता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, वापस से बता दूंगा। एक्स से हमारा इंपल्स लेग कंप्लीट हो गया, ठीक है। रूल क्या बोलता है, एक्स ए आपका इंपल्स लेग होना चाहिए, हमारा इंपल्स लेग यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब इंपल्स लेग के बाद हमारा रूल क्या बोलता है, ए बी। अब ये हमारा ए है तो हमारा ये पॉइंट बी होने वाला है। अब हम लोग रूल में देखेंगे कि बी ए बी होता है क्या है, रूल के अकॉर्डिंग ए बी क्या बोलता है, 61% होना चाहिए एक्स ए का फिबोनाची के हिसाब से। तो हम लोग एक्स ए का अगर रिट्रेसमेंट चेक करना चाहेंगे ए बी का, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बॉटम से लेकर टॉप से लेकर बॉटम पे लगाएंगे फिबोनाची और देखेंगे कि किस लेवल को टच करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.618 का लेवल है ना, और ये एग्जैक्टली उसी लाइन को टच करके प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया है। तो रूल क्या बोलता है, 61% होना चाहिए। ये क्या है, 61% एक्स ए का होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये 61 के लेवल को ही टच करके नीचे की तरफ आया है। तो मतलब जो हमारा ए बी है वो यहाँ पे परफेक्टली वर्क करने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब बी लिख देता हूँ, क्योंकि ए बी जो है हमारा रूल के अकॉर्डिंग सही है, 61% सही, ये टच करके नीचे की तरफ आया है, तो मतलब क्या, ये सही है, परफेक्ट। अब हमारा यहाँ पे सी लेग बनेगा, बट सबसे पहले देखेंगे कि हमारा बी सी फिबोनाची के हिसाब से कितना होना चाहिए। ये बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए, किसका, ए बी का। हम लोग देखेंगे ए बी कौन सा है, अच्छा ये ए बी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे कैसे, इस बॉटम से लेकर इस टॉप तक मैंने यहाँ पे लगाया। अब ये मिनिमम क्या बोलता है 38, मैक्सिमम क्या बोलता है 88, ठीक है। मिनिमम कौन सा लेवल है, ये है हमारा मिनिमम, जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है 88 का 38 का लेवल, और मैक्सिमम यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 88, तो 88 वाला ये वाला लाइन है। प्राइस यहाँ से रिट्रेस हो, 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 इस 38 के नीचे और 88 के ऊपर कहीं से भी प्राइस रिट्रेस होगा, ये पैटर्न हमारा यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो ये रूल भी यहाँ पे जो हमारा बीसी लेगे, ये भी यहाँ पे हमारा परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे इसका भी नाम दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, सी लेग है। ओके, मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, परफेक्ट। अब सी के बाद हमारा होगा डी, यहाँ पे डी बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि सी डी हमारा कितना होना चाहिए। अब ये रूल क्या बोलता है, सी डी आपका 78 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्स ए हमारा ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स से लेकर ए तक का फिबोनाची लगा के चेक करेंगे कि वो 78% है या फिर नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पे 78 का लेवल ये है। इसको मैं क्या करता हूँ, राइट साइड कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज अच्छे से दिख जाए। वेट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो 78 का क्या लेवल है, एग्जैक्टली ये वाला लेवल है, और प्राइस इसी 78 के लाइन को टच करके यहाँ पे नीचे की तरफ आया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा डी लेग है ये भी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, इसका डी लेग डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ। अब देखोगे कि जो हमारा गाटली पैटर्न का रूल है, जो गाटली पैटर्न का रूल है, रूल क्या है, एक्स है। तो एक्स से हमारा क्या है, इंपल्स लेग, इसका रिट्रेसमेंट 61, इसका मिनिमम 38 होना
38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए, उसके बीच में से परफेक्ट है। ये हमारा 78। यहाँ पे हमारा कौन सा जोन बना, यहाँ पे हमारा बना PRZ जोन। PRZ जोन का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस रिवर्स करता है। अब देखो यहाँ पे एंट्री क्या बोलता है डी, स्टॉप लॉस क्या बोलता है डी के ऊपर, फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी, सेकेंड टारगेट पॉइंट सी। ठीक है, अभी तो मैं आपको हाथ से ऐसे रफ बना के दिखाया। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको इसका जो हम लोगों को यहाँ पे टूल मिला हुआ है XABCD पैटर्न या फिर साइफर पैटर्न जो भी बोलो, जिसमें 5 लेगो, आप उसको लो और उसके बाद उससे लगाकर चेक करो कि प्रॉपर लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद वो वाला लगाकर आप लोगों को दिखाता हूँ और समझाता हूँ। देखो किस तरीके से लगाना है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो इसमें हम लोगों का 5 लगे XABCD पैटर्न वो वाला टूल लूंगा। ये हमारा क्या है X है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो X अपने आप लिख गया। X के बाद ये हमारा क्या है A है, ये भी हमारा परफेक्ट है। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए 61 होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। इसको मैं 61 कर देता हूँ, यहाँ पे आपको 61 दिख गया। ये जो 61 आपको दिख रहा है ये एग्जैक्टली फिबोनाची का ही नंबर है, तो ये वही आपको इंडिकेट करता है जो हम लोगों को फिबोनाची का रिट्रेसमेंट इंडिकेट करता है। क्यों, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न्स फिबोनाची पे ही बेस्ड होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये इसको मैं देख देता हूँ 64 है, तो इसको मैं कहीं भी रख दूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए, उसके बीच में ये कहीं से भी रिट्रेस हो सकता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अगर नीचे भी 78 पे भी रखूँ तो भी ये काम करेगा। 77 78 पे एग्जैक्टली रख देता हूँ। ठीक है, 77 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या होना चाहिए 78 होना चाहिए, 75 76 78 ये वाला लेवल आया। अब ये हमारा क्या हुआ डी पॉइंट बन गया। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब हमारा डी बन जाता है उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जोन क्रिएट करेंगे। अब इस जोन का हमारा नाम क्या होता है PRZ। PRZ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस हमेशा रिवर्स करता है नीचे की तरफ। इधर अगर वो रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो नीचे आएगा, अगर ऊपर बन रहा है तो नीचे आएगा, और अगर यही सेम जोन अगर नीचे बनता है तो फिर ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा। रिवर्सल जोन का मतलब ही होता है रिवर्स करना। अगर प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में है तो इस जोन के बाद रिवर्स हो जाएगा। सेम जोन अगर हम लोगों का इधर कहीं पे बनता तो अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता तो यहाँ से ऊपर चला जाता। तो रिवर्सल जोन का मतलब यही है। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा, डी पे। अब ये पैटर्न ही बोलता है आपका, ये पैटर्न आपको हर एक चीज दे रहा है, सारा रूल्स मैच करा के दे रहा है, आपका एंट्री पॉइंट बता रहा है, आपका स्टॉप लॉस भी बता रहा है, आपका टारगेट भी बता रहा है। तो ये इतना परफेक्टली वर्क करेगा, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, अगर आप 10 बार यूज करते हो तो 7 बार 8 बार आपका टारगेट हिट हो जाएगा। बस दिक्कत क्या है कि आपको इसको अच्छे से समझना है, नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब ये हमारा डी पॉइंट बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखो जो हमारा रेजिस्टेंस पे बन रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये हमारा रेजिस्टेंस है। इधर से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया ना, इसको ब्रेक किया नीचे आ गया, अब ये सेम रेजिस्टेंस बन गया उसके लिए। और रेजिस्टेंस पे ही हमारा क्या बना, रिवर्सल जोन बना। अगर आपको हार्मोनिक नहीं पता है तो आप रेजिस्टेंस पे वैसे भी नीचे का ही ट्रेड लोगे, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का लेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, हार्मोनिक पैटर्न्स जितने भी होते हैं वो आपको दो चीज बताते हैं। अगर आप हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज कर रहे हो तो वो आपको टॉप पे बेचने के लिए सिखाएगा और बॉटम पे आपको खरीदने का सिखाएगा। तो अभी ये क्या है, टॉप पे आपको बेचने के लिए सिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखो हार्मोनिक पैटर्न्स ही बता रहा है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर एंट्री लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने एंट्री ले लिया। स्टॉप लॉस बस जोन बनाना है, सिंगल लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस कभी मत रखना, एक जोन क्रिएट करना, जोन का जो हाई होता है उसका स्टॉप लॉस लगाना, ताकि आपके हिट होने के चांसेस थोड़े कम हो। अब आप टारगेट देखोगे, जो भी आपका टारगेट होगा उसका 50% या फिर 40% आप क्या करो, स्टॉप लॉस लगा दो। एंट्री पॉइंट हमारा डी बन गया, स्टॉप लॉस डी के ऊपर लग जाएगा। टारगेट पॉइंट बी, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बी को सबसे पहले मार्क करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट बी को मार्क कर देता हूँ। पॉइंट बी है हमारा ये वाला लेवल, मैंने पॉइंट बी को मार्क कर दिया, परफेक्ट। अब इसके बाद हमारा दूसरा टारगेट क्या बोलता है, पॉइंट सी। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट सी को भी मार्क करूंगा, क्योंकि दूसरा टारगेट हमारा पॉइंट सी भी है। ठीक है, मैं पॉइंट सी, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पॉइंट सी जो है ये वाला, तो मैंने पॉइंट सी को मार्क कर दिया। अब आपका एंट्री पॉइंट कहाँ बना, ये स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर। अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला लाइन होगा, सेकंड टारगेट आपका ये वाला लाइन होगा। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट कितने पॉइंट का, चलो ठीक है आपने इधर एग्जैक्टली एंट्री किया तो आपका फर्स्ट टारगेट 88 पॉइंट का मिल गया। ठीक है, स्टॉप लॉस चेक करेंगे तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो आपका स्टॉप लॉस वही मैंने आपको पहले ही बोला 25-30 पॉइंट का मिनिमम, मैक्सिमम 50 पॉइंट का। अगर आप यहाँ भी रखते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका स्टॉप लॉस फर्स्ट टारगेट 88-90 पॉइंट का आपको मिल गया। अब हम लोग सेकंड टारगेट देखते हैं, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, फर्स्ट टारगेट आपका क्या है 80 पॉइंट का मैक्सिमम मान लेते हैं, सेकंड टारगेट आपका टोटल हो जाता है 270 पॉइंट का। मतलब ये पैटर्न आपको कितने पॉइंट का टारगेट दिया,
270 पॉइंट का। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन करेंगे। आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपका ये फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे मैं इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। वेट अ मोमेंट, आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा। स्टॉप लॉस मात्र 20 पॉइंट का, टारगेट आप देखोगे तो यहाँ पे आपका टारगेट कितने पॉइंट का, 86 पॉइंट का। ये आपका फर्स्ट टारगेट हुआ। सेकंड टारगेट वही रहेगा, स्टॉप लॉस भी आपका वही रहेगा। लेकिन जब आप फर्स्ट टारगेट आपका हिट हो जाता है तो आप यहाँ पे क्या करो, कम से कम 50% क्वांटिटी अपना बुक कर लो, 50% प्रॉफिट बुक कर लो। बाकी 50% को होल्ड करके स्टॉप लॉस ट्रेल करके नीचे का जो भी आपका प्रॉफिट है उसको ले लो। आप यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्ट आपके टारगेट को हिट किया, फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे आपको लगभग 280 पॉइंट मिल गया और स्टॉप लॉस सेम 20 पॉइंट का। तो ये जो हमारा था, ये था हमारा गार्टली पैटर्न। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया। आप इसको अपने चार्ट पे भी देख सकते हो, ये 25 जनवरी का चार्ट है, ठीक है। ये बनना है, अब ये इंट्राडे में बना, इंट्राडे में ही बना और आपका इंट्राडे में ही आपका जो टारगेट है वो सेम डे आपको अचीव कर दिया। मार्केट यहाँ पे खुला, सॉरी इधर नहीं खुला, मार्केट खुला था कहाँ, एक सेकेंड, 9:35 9:25, प्राइस यहाँ खुला था। यहाँ खुलने के बाद डायरेक्ट प्राइस फॉल 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 यहाँ, फिर लगभग 11 बजे के आसपास फिर यहाँ पे आपका जो है पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ और ये कंप्लीट हुआ कितने, 2 बजे। आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा पैटर्न को कंप्लीट होने का। यहाँ पे अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर आप सही तरीके से एंट्री नहीं ले पाओगे। अगर आपने गलत एंट्री कर दिया, पहले ही आपने लॉस कर दिया, बाद में अगर प्रॉफिट भी होता है तो कोई फायदा नहीं होता। तो आपको सुबह से अगर आपने देखा इस सेटअप पे देखो तो इतना प्राइस फॉल किया, यहाँ पे आपका कोई ट्रेड नहीं बनता है। मार्केट फॉल किया क्यों किया, कोई दिक्कत नहीं, वो बात की चीज है। यहाँ पे आपका ट्रेड बना ही नहीं, आपका एक सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड कहाँ बना, इस जगह बना। यहाँ पे आपका हार्मोनिक पैटर्न लगा। कौन सा पैटर्न है हम लोग सीख रहे हैं अभी, गार्टली पैटर्न। यहाँ पे आपका टारगेट जो भी मिला दोनों यहाँ पे अचीव हो गया। जो आपका स्टॉप लॉस था, जो आपका एंट्री पॉइंट था, सब मैं आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में भी आया होगा। समझ आया सब लोगों को, यस और नो? जी हाँ सर। सर। हेलो सर। हाँ जी सर वो सी जो बताया ना, वो सी को थोड़ा डाउट है, एक बार चार्ट ओपन कीजिए। ये रहा। हाँ सर, ये जो आपने सी बताया ना, ये तो ये सर कैसे मार्क करें, मतलब बी तक समझ गया, डी भी समझ गया, लेकिन सी सर कैसे मार्क करें? टारगेट कैसे मार्क करना है? नहीं नहीं सर, टारगेट कैसे मार्क करना है, नहीं। मान लीजिए आपने इधर दिखाया कि एक से का जो क्या बोलते हैं उसको, फी रिसेटमेंट है, उसको अगर यहाँ पर लगाया तो बी मतलब तैयार हो गया हमारा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद कौन सा रिट्रेसमेंट लगा के हम इसको तैयार कर सकते हैं, सी को? वो अच्छा, वो आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, बीसी चेक करना है। सबसे पहले आप रूल देखो, रूल क्या बोलता है आपका। रूल ये बोलता है कि बीसी जो हमारा लेग होना चाहिए वो मिनिमम 38% से रिट्रेस होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए, किसका, एबी का। अब हम लोग देखेंगे एबी हमारा कौन सा है। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा देर के लिए इसको साइड कर देता हूँ, ठीक है, आप इसको साइड रखो। अब हमारा एबी कौन सा है, एक्स ए बी, ये हमारा एबी है ना, हाँ AB, सर। ठीक है। अब AB के बाद हमारा जब ये B बन गया तो यहाँ पे हमारा C बनेगा BC। BC क्या बोलता है, मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए। तो हम लोग फिबोनाची लगाते हैं। अब इस लेग के क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं बॉटम, इसको कंसिडर कर लेते हैं हम लोग टॉप। अब यहाँ सॉरी यहाँ पे देखो ये मिनिमम 38 का लेवल है और मैक्सिमम ये 88 का लेवल है, ठीक है। अब ये मैं फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। प्राइस जब अपना बी लेग यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, एक्स ए बी, यहाँ पे बी जब कंप्लीट हो गया, अब ये जब नीचे आए तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए इस जोन में, एक सेकेंड, प्राइस यहाँ से इस जोन में चला जाए, प्राइस इस जगह से इस जोन में चला जाए, प्राइस इस जगह से इस जोन में जाए, या फिर लास्ट टू लास्ट इस लाइन को टच करके इस जोन में जाए, कहीं से भी जाए, मिनिमम 38 को टच करे, मैक्सिमम 88 को टच करे, इसके बीच में से प्राइस जहां से रिट्रेस होकर अपने जोन में चला जाएगा। जैसे ये बी को इधर ब्रेक करेगा ना, हमारा सी यहाँ पे ये लेवल कंफर्म हो गया। जैसे बी को ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया, हमारा सी कंफर्म कि हाँ ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो चुका है। जब तक ये बी लाइन के नीचे है, इसका मतलब है कि प्राइस और नीचे आ सकता है। अगर प्राइस यहाँ मान लो ऊपर गया, अभी तक ये हमारा बी है, बी को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, नीचे आ गया, फिर प्राइस ऊपर फिर नीचे, तो यहाँ पे साइडवेज है, तो इसको हम लोग कुछ कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे इसने बी को ब्रेक कर दिया, मतलब अब जहां से ये रिट्रेस हुआ, ये हमारा सी कंप्लीट, तो यहाँ पे हम लोग इसको सी कंसिडर करेंगे। अब हम लोगों ने तीनों रूल लगा दिए, ये हमारा 61 भी है, ये हमारा जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग भी सही है। अब ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए, रूल खुद बोलता है 78 होना चाहिए। तो जैसे 78 का जोन हमारा बना तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न यहाँ पे फुलफिल हो गया। अब जैसे हमारा रूल जितने भी है वो जब फुलफिल हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। कहाँ पे एंट्री लेंगे, डी पॉइंट पे, ठीक है। हाँ सर। अभी समझ आया आपको?
हाँ सर समझ गया सर। पक्का? सर हाँ सर आ गया। हाँ जी बताइए। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा था, ये जो इम्पेलस लेग है आपने लगाई है, ये हम कहीं से भी ले सकते हैं? इम्पल्स लेग, मतलब हाँ इम्पल्स बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ही मैंने समझा था इम्पल्स लेग का क्या मतलब होता है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर इसका एक रिट्रेसमेंट आया, तो ये हमारा एक इम्पल्स लेग है, इसको हम लोग बोलेंगे इम्पल्स। इसका ये करेक्शन कहीं से भी नहीं ले सकते हैं, आपको एक टॉप और आपको एक लो लेना पड़ेगा। अब इस इम्पल्स को जी, आप तो यहाँ से नहीं ले सकते हो। नहीं नहीं, टॉप से ले रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ फिर आपने ये रेड कैंडल का टॉप क्यों नहीं लिया तो फिर इसका? आप यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन आप देखो तो इससे पहले क्या, अगर मैं इस रेड कैंडल का टॉप लेता हूँ तो यहाँ पे देखो तो ये एक तरीके से हाई है। अब ये इस रेड कैंडल का ये हाई है, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा ऊपर मार्केट, यहाँ पे आपका पैटर्न का रूल प्रॉपर नहीं लगेगा, आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो आपका हाई है उसको कंसिडर करना है। अब आप इस जगह को, आप इस पैटर्न को इस लाइन पे भी रखोगे फिर भी काम करेगा, आप इसको इस जगह पे भी रखोगे फिर भी काम करेगा। बस आपका हाई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैं इस कैंडल का लेता हूं ना तो फिर थोड़े से रूल में दिक्कत होगी। कैसे? क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा 81, ठीक है, यहाँ पे आ गया 63, तो ये 80 78 होना चाहिए, लेकिन ये तो 81 हो गया, 78 से ज्यादा हो गया, तो ये थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे गलत हो जाता है। रूल भी यही है कि आपको टॉप से लेकर बॉटम जो है आपको वो लेना। तो अगर मैं इसको हाई मानता हूं तो यहाँ पे एग्जैक्टली 78 हो गया, इसके चक्कर में आपका ऐसे लीड हो जाएगा। तो आपको जो हमारा हाई है वो कंसिडर करना है और आपका जो लो है उसको कंसिडर करना है, ठीक है। हेलो तो सर। सर एक सेकंड, आप पहले बोलिए आपको क्या। और हेलो सर। एक सेकंड जीतू बार, अमित कुमार आपका क्लियर हुआ ये चीज? जी ठीक है, पर सर ये पूछ रहा था कि ये चार्ट एक बार ओपन करना। ये फिर आपने यहाँ से हाई लिया तो ये जो रेड कैंडल की विक है सबसे नीचे जहाँ पे ए मार्क है, तो ये फिर आपने ये नीचे तक क्यों नहीं लिया बिल्कुल? आप इसको एकदम नीचे भी ले सकते हो, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या है कि ज्यादा कैंडल का वीक बॉडी दोनों टच हुआ है, और आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन मिक्स करके चलना है। ये भी चीज मैं आपको समझाऊं कि प्राइस एक्शन मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कंसिडर करना है। अब देखो मैं अगर इसको एग्जैक्टली इस जगह पे रखूंगा ना, फिर भी ये काम करेगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न का बिहेवियर भी आपको देखोगे तो यहाँ पे भी रूल सही है, यहाँ पे भी रूल सही है, यहाँ पे भी 78 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप इसको इधर रखोगे तो आपका ये सपोर्ट का लेवल है, और तीनों कैंडल का लो टच हो जाएगा, मतलब इसका भी विक टच होगा, इसका भी विक टच होगा और इसका बॉडी भी टच होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो इसका भी विक, इसका भी विक, इसका भी विक, अगर मैं नीचे रख दूंगा तो ये हमारा हाई गलत हो जाएगा। अब प्लस तीनों कैंडल का जहां पे हमारा बॉडी विक है ना, जो भी हम लोग ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, जो भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, किस तरीके से मार्क करते हैं, जहां पे हमारा विक और बॉडी ज्यादा टच हो। अब मैं इस लाइन जी को स्क्रॉल करके यहाँ रख दूंगा ना तो ये गलत हो जाएगा बॉस। क्यों? क्योंकि अब हम लोग सिर्फ इस कैंडल के, ये गलत वैसे उतना नहीं है बट यहाँ पे आपका ट्रेड गलत हो जाएगा। अब अगर मैं इसको प्रॉपर इस जगह पे रखता हूँ ना, यहाँ पे क्या है कि इस कैंडल का भी वीक आ गया, इस कैंडल का भी वीक आ गया, और इसका बॉडी नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ, इसका बॉडी आ गया। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली फिर इसी लाइन से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया ना। अब अगर आप इसको नीचे की तरफ रखोगे तो आप बोलोगे कि ये प्राइस यहाँ तक आएगा, लेकिन प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाता है। अब देखोगे तो ये भी प्राइस यहीं से रिवर्स हुआ, ये भी प्राइस यहीं से इस जगह तक नहीं आया। इसलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये आपको जब आप चार्ट देखोगे, कैंडल्स के बिहेवियर को देखोगे तो आपको अपने आप समझ आएगा। ये कैसे समझ आएगा? प्राइस यहाँ से नीचे आया और यहाँ से रिवर्स हो गया, और आप मान लेते हैं इस जगह पे सपोर्ट के लेवल को लगाए, बोले यार प्राइस यहाँ से रिवर्स क्यों हो गया, प्राइस का सपोर्ट ये है, प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिला तो मिला कैसे, सपोर्ट तो इसका ये है, लेकिन यहीं से प्राइस रिवर्स हो गया। जी आप ये चीज तब समझोगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करो, अब आप देखोगे तो ये भी आपका गलत नहीं है, इसको भी हम लोग सही कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा कैंडल जहां पे टच होता है। अब अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं, अब अगर मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, तो हम लोग ट्रेंड लाइन स्टार्टिंग में ही समझाया था ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब मान लो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन हुआ। अब इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके यहाँ रखता हूँ, ये ट्रेंड लाइन, इसमें कोई दिक्कत? एक तरीके से ये हमारा ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन में फायदा क्या, देखो ये भी लो टच, ये भी लो टच, ये भी लो टच और ये भी लो टच, ठीक है, और यहाँ पे भी ये सपोर्ट लिया दोनों कैंडल से, फिर इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। जी ठीक है, अब ये आपका पहला ट्रेंड लाइन का सिनारियो। अब मैं आपको इसी का दूसरा सिनारियो दिखाता हूँ। अब मैं अगर इसको स्क्रॉल करके, ठीक है एक सेकेंड, अब अगर मैं इसको इस तरीके से रखूं तो ये गलत है, ये भी सपोर्ट लिया, नहीं
ये भी सपोर्ट नहीं। लिया, ये भी सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं मिला इसको, ठीक है। नहीं ले। और ये दोनों कैंडल का भी क्या है, वीक यहाँ पे टच नहीं हुआ। तो आप इसको, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोशिश ये करो कि जहाँ पे हमारे सारे कैंडल्स का वीक और सारे कैंडल्स का बॉडी टच हो जाए, लेकिन यही कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, कैंडल्स का वीक ही रहना चाहिए, जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया था। कहाँ गया, एक सेकेंड, ये वाला यहाँ पे क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, ये भी ट्रेंड लाइन हमारा परफेक्ट है, यहाँ पे वीक इसके नीचे कोई भी बॉडी क्लोजिंग नहीं आया है। समझ आया ये चीज? जी बिल्कुल। ठीक है, परफेक्ट। अभी मैं इस पैटर्न को वापस से ले आता हूँ। अभी आप लोग ये बताओ कि पैटर्न्स आपको समझ आया ये वाला? हेलो सर। हाँ जी, सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर जब भी हम ये मतलब जो भी हार्मोनिक पैटर्न यूज कर रहे हैं, हाँ तो जी, जैसे मार्केट जो पहला हाई या पहला लो बनाएगा वहां से ड्रॉ करना है क्या सर? बिल्कुल वहीं से आपको लो और हाई को लेना है। ठीक है। और सर ये मेरा ये PRZ जो जोन आपने लिया सर, बनाया है यहाँ पे, वो कैसा बनाया सर? वो कहाँ, मतलब बताएंगे एक बार? मतलब ये जो बॉक्स बनाया आपने, वो बॉक्स कहाँ से लेना, वो मेरे ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक रेक्टेंगल, ठीक है। हाँ, आप रेक्टेंगल पे क्लिक करो, फर्स्ट कर्सर, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, इसके 20 पॉइंट ऊपर ले लो, इसके 20 पॉइंट नीचे, इस तरीके से ड्रैग करके आप यहाँ पे एक जोन बना दो और इसके अंदर लिख दो PRZ, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जैसे प्राइस इस जोन के अंदर एंटर करेगा हम लोग यहाँ से पुट ऑप्शन खरीदेंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट हमारा होगा C। अब हमारा सेकंड टारगेट C क्यों है, क्योंकि ये हम लोगों को रूल बोलता है फर्स्ट टारगेट पॉइंट B, सेकंड टारगेट पॉइंट C, और दोनों टारगेट यहाँ पे आपका अचीव हो गया। कोई दिक्कत? नहीं सर। सब लोगों को समझ आया गाटली पैटर्न? यस सर। ओके, परफेक्ट। किन्हीं का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लो, किन्हीं को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नहीं डाउट है बोलो यार, यस और नो। नहीं सर, डाउट नहीं है। मतलब समझ आ गया, अब आप लोग इसको यूज कर सकते हो। हाँ सर। जी जी, अमन आपको समझ आया? अमन, मिस्टर अमन, सम्राट रॉय आपको समझ आया? यस सर। बढ़िया, ठीक है। तो अभी मैं आप सर लोग अब एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। वही तो मैं पूछ रहा मान हूँ। लो कल मार्केट जो है जैसे ओपन होती है, ओपन होने के बाद सबसे पहली जो इम्पैलेस लेग बनती है, उस टाइम पे फर्स्ट इम्पैलेस लेग बनने के बाद हम पैटर्न लगा सकते हैं? मतलब पैटर्न मतलब लगा के चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका इम्पल्स लेग कंफर्म तभी होगा जब उसका करेक्शन आ जाएगा। हाँ अब हाँ मान लो, सर, करेक्ट। हाँ करेक्शन आ गया। अब मान लो यहाँ इसका आज प्राइस कहाँ पे खुला था, एक बार देखता हूँ, वेट। प्राइस खुला था किधर 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 किधर, 9:25, 9:15, ये वाला कैंडल यहाँ पे खुला, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखो तो आज कोई इंपल्स वैसा कर, ये वाला हमारा फर्स्ट कैंडल है, प्राइस यहाँ पे खुला, ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा एक तरीके से यहाँ से प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, तो हम लोग इसको इंपल्स कंसीडर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कोई हमारा इंपल्स नहीं है, ये कोई लो नहीं है, ये कोई हाई करेक्शन नहीं ही है। नहीं आया। हाँ, इसका करेक्शन आया बट ये यहाँ पे लो नहीं है, हमारा एक्चुअल लो क्या है, ये पॉइंट है। अब ये हमारा लो और ये हमारा हाई, इसका ही करेक्शन होगा, तो हम लोग इसको किस तरीके से यूज करेंगे, ये हमारा लो होगा, ये हमारा हाई होगा। अब इसका देखेंगे तो ये हम लोगों का 60% से रिट्रेस होकर प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तो इसको हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। फर्स्ट कैंडल अगर गैप अप गैप डाउन हो गया तो हम लोग फर्स्ट कैंडल से भी, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, फिर इस कैंडल और इस कैंडल में तो कोई गैप अप या फिर गैप डाउन है ही नहीं, गैप डाउन है लेकिन इस पूरे गैप को इसने फर्स्ट कैंडल नहीं फिल कर दिया, तो हम लोग इस पूरे इंपल्स को कंसिडर करेंगे, इसका ये रिट्रेसमेंट होगा। समझ आया ये चीज? मतलब आपका कहने का कि हम अगर ऐसा कुछ है जिसमें यानी कि ये तीनों के तीनों जो कैंडल है ये पैरेलल बनी हुई है, तो हम पिछले डे का जो है लो या हाई लेके इम्पैलेस बना सकते हैं? हाँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि पिछले दिन का जो क्लोजिंग कैंडल है और आज के दिन का जो ओपनिंग कैंडल है वो साथ में होना चाहिए। अगर ये कैंडल सेम अगर इधर बन जाता और इसके बीच में अगर गैप हो जाता तो फिर हम लोग इसको पूरे इंपल्स कंसिडर नहीं करते, ठीक है। जी जी क्योंकि जी, ये चीज मैं आप लोगों को कल और परसों जब हार्मोनिक स्टार्ट किया था तभी भी समझाया बताया था था। कि हम लोग अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं तो प्रीवियस डे के स्विंग्स के लो को और हाई को कंसिडर नहीं करेंगे, अगर गैप अप और गैप डाउन हो जाता है
अगर फ्लैट खुला है, कोई गैप अप नहीं है या फिर कोई गैप डाउन नहीं है, तब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं किसी भी इम्पल्स को, किसी भी करेक्शन को। और कल जो मैंने ट्रेड लिया था वो भी चीज समझाया था कि कैसे मैंने लिया था। प्रीवियस डे के स्विंग्स के लो और हाई को शार्प पैटर्न लगाया था, ठीक है, समझ आया अमित कुमार? जी जी। ठीक है। आज अगर भी इसमें सर अगर इसमें गैप अप है तो 30 मिनट टाइम फ्रेम ले सकते हैं फिर? बिल्कुल अगर ले सकते हल्का हैं। गैप अप 30 मिनट तब लोगे, तब फिर वहां पे आपका इंट्राडे नहीं बनेगा, हाँ, ये भी चीज ओके है ना। सब चीज क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़े? जी। हेलो हाँ जी बताइए। सर, एक बार चार्ट ओपन कीजिए। ये रहा चार्ट। मतलब सर मान लीजिए मैंने 27 फरवरी को मैंने एक, मान लीजिए बटरफ्लाई को ही हम क्या बोलते ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हम्म तो फिर 3:30 PM हो गया तो उसमें क्लोज हो गया मार्केट, मतलब कि आधा ड्रॉ हो गया था। लेकिन उसके बाद जो आज तो मार्केट गैप अप नहीं खुला है ना, हम्म तो कल का जो ड्रॉ था वो आज कंप्लीट कर सकते हैं हम वैसे ही। कर सकते हैं, बट वहां पे वही है कि आपको पहला कैंडल देखना पड़ेगा कि कहाँ पे खुला है, प्रीवियस डे के हिसाब से कोई गैप अप गैप डाउन ना हो, एकदम प्योर फ्लैट खुलना चाहिए, हाँ और सर। उस हिसाब से चलेगा तो कर सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है हम्म, ठीक है। ठीक है। अब मान लो कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, मान लो ये 3:30 का कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। अब कल हाँ मार्केट एग्जैक्टली इसी जगह पे खुलेगा, इसी जोन के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अगर फर्स्ट कैंडल को देखेंगे कि उसका क्या बिहेवियर होता है, देखेंगे कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, एकदम एक तरीके से हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बन रहा है, तो तुरंत यहाँ पे हम लोग नीचे का एंट्री ले लेंगे। हाँ ठीक सर, यही पूछ रहे हैं सर। ओके ठीक ओके है। सर। और कोई डाउट किन्हीं का? और कोई क्वेश्चन? यस और नो? जी सर। हाँ जी बताइए अमन। सर अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं उसका चार्ट देखें या फिर मार्केट का या फिर दोनों का देखें? आपको सिर्फ इंडेक्स का चार्ट देखना है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो इसके जो प्रीमियम का चार्ट होगा, जो हम लोग आप स्ट्राइक प्राइस पे ले रहे हो, उसका चार्ट आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप इस चार्ट को फॉलो करो। ये नीचे जाएगा तो आपके प्रीमियम का प्राइस नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आपके प्रीमियम का प्राइस ऊपर जाएगा। आपको मेन इस पे फोकस करना है, ना कि प्रीमियम के चार्ट पे। ओके, सॉरी। ओके सर। ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं सर? 1.61 एक सीक्रेट आपने बताया था, दोबारा बताओ। अभी बताता हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ। सब लोगों को ये चीज क्लियर है? गाटली पैटर्न समझ आ गया? जी हाँ सर। सर, हाँ सर। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को, जो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, बट उससे पहले एक और पैटर्न है साइफर पैटर्न, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर चलेंगे। अब साइफर पैटर्न देखोगे तो साइफर पैटर्न पे यहाँ पे लग रहा है, अब प्राइस यहाँ पे आया ना, अब प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ, इसका क्या रीजन है? अब देखो यहाँ पे साइफर पैटर्न किस तरीके से मैं लगाऊंगा। अभी मैं किसको इम्पल्स मान रहा था? अभी मैं इसको एक इम्पल्स कंसिडर कर रहा था, अब मैं इसको इम्पल्स कंसिडर नहीं करूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इस PRZ जोन को भी डिलीट करता हूँ, इस लाइन को भी डिलीट, इस लाइन को भी डिलीट। वेट, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइफर पैटर्न लगाऊंगा XABCD। कैसे? अब देखो, हम अब कंसीडर किसको कर रहे हैं? इम्पल्स। पहले मैंने इसको x से माना था ना, अब मैं यहाँ पे x मानूंगा। अब ये हमारा x से होगा, ये हमारा x A यहाँ पे हो गया, B यहाँ पे हो गया, C यहाँ पे होगा, D यहाँ पे बनेगा, और D पे हमारा ऊपर का एंट्री बनेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या होता है? फिबोनाची के लेवल्स को लगाना। यहाँ पे साइफर पैटर्न भी लगेगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझना आप लोग। अभी ये साइफर पैटर्न है, साइफर पैटर्न x से इम्पल्स लेग, ठीक है, ये हमारा इम्पल्स लेग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से, लेकिन अब लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप लोगों को ये चीज इतना तो समझ आ ही गया होगा। x, ये है हमारा A, तो ये हमारा x है इम्पल्स ले कंप्लीट। अब हमारा यहाँ पे B बनेगा, तो हम लोग रूल देखेंगे कि ये भी क्या बोलता है। मिनिमम 38, मैक्सिमम 61, किसका? XA का। ठीक है, ये हमारा x है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस बॉटम से इस टॉप पे लगाएंगे 60। अब बोलोगे कि ये तो 78 तक आया है, क्लोजिंग देखो इतना चल सकता है। अगर ये यहाँ तक आके, अगर ये कैंडल का ये जो क्लोजिंग है ना यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देता तो पैटर्न हम लोग इसको 61 कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन इसका क्लोजिंग क्या है, दोनों कैंडल का 61 के ऊपर है और 51 के नीचे है, मतलब एक तरीके से गोल्डन जोन में। ये इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्या? एसएल हिट कैंडल, जो एसएल हिट करता है, जो भी इस जोन में एंट्री किया होगा उसने हो गया। अब देखो ये 61 को टच करके ऊपर गया, तो रूल क्या बोलता है? मिनिमम 38, मैक्सिमम 61। अब यहाँ बोलता है 61 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए कोई भी कैंडल। एक सेकंड यार रुक जाओ, सर 1 मिनट, एक सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट। अर्जु भाई थोड़ा उनको बोले तो हल्ला नहीं करने, नॉइस कर रहे हैं। हेलो
ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक्सेल एक था। अब यहाँ पे हमारा ए बी हुआ, ए बी क्या होगा 61, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। 61 के बाद हमारा बी सी क्या बोलता है, मिनिमम 1.27 होना चाहिए और मैक्सिमम 1.414 होना चाहिए किसका, एक्स ए का। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्स ए कौन सा, एक्स ए ए है। अब हम लोग इसका रिट्रेसमेंट चेक कर लिए, नीचे की तरफ 61 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स ए, यहाँ पे जो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे एक्स ए नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ए बी होगा, ए बी। हम लोग यहाँ पे क्या करता हूँ, ए बी का मैं एक बारी रिट्रेसमेंट लगाकर चेक करता हूँ। अब मैं इसको इधर रखूं या फिर इधर रखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। बस मैंने आप लोगों को वही समझाया कि दोनों कैंडल का जहाँ पे विक टच हो जाए आप उसको फॉलो करो। अब ये यहाँ पे देखोगे तो ये 61 से रिट्रेस हो गया, ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे हमारा बी कंप्लीट हो चुका था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, ये हमारा बी कंप्लीट। अब हमारा ऊपर बनेगा सी, लेकिन बी सी हमारा रूल क्या बोलता है, मिनिमम 1.27 होना चाहिए और मैक्सिमम 1.414 होना चाहिए ए बी का, ठीक है, ए बी का। एक्स से वहां पे मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, उसको आप लोग ध्यान में रखना। अब ये देखो तो ये हमारा सी बना। अब देखो 1.27 का लेवल ये वाला है, ध्यान से देखना, 1.27 का लेवल ये वाला है और 1.414 का लेवल ये है। इसके बीच में से प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स होना चाहिए, एग्जैक्टली उसी के बीच में से प्राइस रिवर्स हुआ है। रूल भी यही बोलता है, मिनिमम 1.27, मैक्सिमम 1.414, ठीक है, परफेक्ट उसी के नीचे से प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेस हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, वेट, इसको मैंने डिलीट किया। अब ये हमारा क्या बोलता है, सी डी क्या होना चाहिए, 78% होना चाहिए किसका, एक्स सी का। अब यह हमारे बी बना, हमारा सी कहाँ बना, ये हमारा सी बना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी, ये हमारा सी। अब हमारा नीचे बनने वाला है डी, यहाँ पे हमारा डी बनेगा, लेकिन हमारा सी डी क्या बोलता है, 78% होना चाहिए किसका, एक्स सी का रिट्रेसमेंट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक बारी फिबोनाची लेता हूँ। आप यहाँ से भी लो, यहाँ से भी लो, कहीं से लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आपका लेवल्स मैच कर जाए ना, आप उसको कंसिडर करना। अब देखोगे तो ये 88 को टच किया और 78 को भी टच किया। अब यहाँ पे जो हमारा जोन बनेगा पीआरजेड जोन, वही हमारा पीआरजेड जोन बनेगा जहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। एक दो पॉइंट ऊपर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे हमारा जोन क्रिएट हुआ। अब ये हमारा सपोर्ट का भी लेवल है, आप लोग देख रहे हो, पहले हमारा रेजिस्टेंस पे बना था पीआरजेड जोन अकॉर्डिंग टू गार्टली पैटर्न, इस वाले पैटर्न के हिसाब से। अभी मैं अगर यहाँ पे साइफर पैटर्न यूज कर रहा हूँ, तो साइफर पैटर्न के हिसाब से ये हमारा सपोर्ट के लेवल पे क्या बना, पीआरजेड जोन बना। जहां पे से आपका लेवल्स मैच करे, आपको वहां पे इम्पल्स करेक्शन कंसीडर करना है। प्राइस जैसे इस जोन में आएगा, आपको यहाँ पे एंट्री करना है। आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे देखो एंट्री पॉइंट डी, यहाँ पे हमारा डी कंप्लीट हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डी लिख देता हूँ, ये हमारा डी हुआ। डी का जो हमारा होता है पीआरजेड जोन का होता है। एंट्री पॉइंट हम लोगों ने डी किया, एसएल क्या करना है, एक्स के नीचे रखना। अब यहाँ पे जो एसएल होगा, इसलिए मैंने बताया कि आपका एसएल जो होगा इस लेवल के नीचे होगा। आप फिर भी जोन बनाओगे तो आपका एसएल इस जगह पे होगा, मतलब अगर इस जोन के अंदर प्राइस आया तो यहाँ पे कभी कभी प्राइस नीचे की तरफ आता है एसएल हिट करने, तो आप अपने एसएल को एक्स के नीचे रखोगे ताकि आपका एसएल हिट न हो। जैसे जोन के अंदर आया, एंट्री कर लो। अब आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 38% होना चाहिए एक्स सी का। नेक्स्ट टारगेट 61, थर्ड टारगेट 88। अब हमारा एक्स सी क्या है, ये हमारा एक्स सी है, ठीक है, सॉरी ये भी एक्स सी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जो एंट्री पॉइंट हुआ अगर डी, तो यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट सी डी का चेक करेंगे, ना कि एक्स सी का चेक करेंगे। तो सी डी का किस तरीके से चेक करेंगे, ये जो मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा ना बॉस, इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके दूंगा, कि जब मैं इसको बना रहा था ना तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, इसको मैंने अभी तक एडिट नहीं किया। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 38% होना चाहिए किसका, सी डी का। अब यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट टारगेट आपका यही लेवल है 38 को मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे जाके ये मार्केट क्लोज कर दिया, क्योंकि आप देखो ये कितने का कैंडल है, 325 का कैंडल, मतलब 330 का ये लास्ट कैंडल था जहाँ पे इसने क्लोज कर दिया अपने मार्केट को। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट था, अगर मार्केट खुला होता तो लगभग ये आपके टारगेट को हिट कर ही देता। यहाँ पे देखोगे तो प्राइस आपको कितने पॉइंट का यहाँ से आपके बॉटम से मूवमेंट दिया। अगर आप इस जोन के अंदर यहाँ पे भी एंट्री करते हो तो आपको फर्स्ट टारगेट लगभग देखोगे तो ये 90 पॉइंट का आपको मूव देती है, कितने मिनट में, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट के, मतलब लास्ट के 25 मिनट में आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। आपने यहाँ पे एंट्री किया, आप यहाँ तक वेट कर सकते हो, लेकिन मार्केट में अब टाइम ही नहीं बचा, मार्केट क्लोज हो गया, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ या फिर आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते। मार्केट खुला होता तो ये आपका फर्स्ट टारगेट को भी दे सकता। सेकंड टारगेट जो आपका है वो 61 है, तो ये 61 का लेवल है, सेकंड टारगेट हमारा ये बनता है, और थर्ड टारगेट 88 बनता है, जो 88 हमारा ये बनता है, लेकिन मार्केट में टाइम रहेगा तो ये था हमारा साइफर पैटर्न। यहाँ पे साइफर पैटर्न प्रॉपर वर्क किया था सेम डे। आपका फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बना, आपने इधर प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर आप दूसरे इंपल्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका साइफर पैटर्न लग रहा है, और साइफर पैटर्न के हिसाब से जो आपका फर्स्ट टारगेट था वो लगभग हिट कर देता, बट मार्केट
क्लोज हो गया। तो ये हमारा साइफर पैटर्न था। ये यहाँ पे बस मिसप्रिंट हो गई है एक इस जगह जो मैंने गलती से कर दिया, और दूसरा ये भी गलती, ये सही है, दूसरा गलती ये एक्स ए नहीं होगा, यहाँ पे ए बी होगा। तो आप लोग इसको नोट करना अभी नोटबुक में, अगर आप लोग इसको लिख रहे हो तो, नहीं लिख रहे हो तो फिर क्या ही बोल सकता हूँ अब मैं। समझ आया अभी आप लोगों को? ये समझ आया, यस और नो? हाँ Yes, सर sir. समझ गए। परफेक्ट। सर यस। सर दोबारा Yes. बता दो एक बार। देखो बॉस, अभी मैंने इसको इम्पल्स लिया था, ये हमारा रिट्रेसमेंट था, वो पैटर्न आपको आई होप याद होगा। अभी हम लोग साइफर पैटर्न यूज कर रहे हैं, तो साइफर हमारा एक्स से इम्पल्स लेग होता है, ये हमारा इम्पल्स लेग। अब हम लोग चेक कर रहे हैं ए बी, मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 61 होना चाहिए। अब एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट होगा वो 61। अब यहाँ पे क्या करो, फिबोनाची लगाओ, ठीक है। आप क्या करो, इसके लो इसके हाई, दोनों कैंडल का क्लोजिंग इसके ऊपर 61 के लेवल को टच करके ऊपर गया, तो हमारा ये BC सही है। अब हमारा AB सही है, अब हमारा BC बनेगा। तो पहले देखो BC हमारा रूल क्या बोलता है। BC बोलता है मिनिमम 1.27 होना चाहिए और मैक्सिमम 1.414 होना चाहिए, किसका, XA का नहीं, AB का, बार बार बोल रहा हूँ AB का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, A से लेकर B तक का रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अब देखेंगे 1.27 का लेवल ये है और 1.414 का लेवल ये है, इसके बीच में से प्राइस रिट्रेस होकर नीचे आ गया, इसका मतलब ये रूल भी हमारा यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। 1.414 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। अब ये लास्ट हमारा लेवल है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो साइफर पैटर्न काम नहीं करेगा। अब हमारा BC भी फुलफिल हो गया, अब C कंप्लीट। अब हम लोग D के लिए देखेंगे तो CD हमारा क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू रूल, 0.786 होना चाहिए, किसका, XC का। हम लोग क्या करते हैं, XC से लेकर C तक का रिट्रेसमेंट लगाते हैं, ठीक है। X ये है, C ये है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग किया तो 78 का लेवल ये वाला आ रहा ना। तो यहाँ पे देखो दोनों कैंडल का क्लोजिंग इसके ऊपर है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है ना तो पैटर्न यहाँ पे फेल हो सकता है। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे 78 के लेवल पे, तो फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग दे दे रेड, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद के कैंडल को रिवर्सल रिजेक्शन मिलना चाहिए नीचे से, नहीं मिला तो आप वहाँ पे ट्रेड में एंट्री मत करना। अब देखो तो यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक भी बना, ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपका ये डी लेग भी यहाँ पे कंप्लीट, बस कुछ नहीं करना, डी लेग कंप्लीट हुआ, जोन बना दो PRZ जोन। अब जैसे यहाँ से प्राइस इस जोन के अंदर एंटर किया, आप यहाँ पे एंट्री कर लो। आपका फर्स्ट टारगेट 38% होना चाहिए, किसका, CD का। अब हम लोगों को अगर फर्स्ट टारगेट CD से यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप से लेकर बॉटम लगाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 61 सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट हमारा होता है 88। लेकिन मार्केट में टाइम रहे तब तो मार्केट तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज हो गया। आपके फर्स्ट टारगेट का ये लगभग कितने पॉइंट से आपका फर्स्ट टारगेट रह गया, अगर मैं उसको जूम करके देखूं तो आपका ये वीक है ना, तो यहाँ से जो आपका फर्स्ट टारगेट है लगभग 10 पॉइंट से रह गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब इतना भी 100 पॉइंट तो आपको मिल गया ना लास्ट के 25 मिनट में। आप देखो तो आपने अगर इस जगह पे भी एंट्री किया तो आपको लगभग 95-100 पॉइंट का मूव मिल ही चुका था। तो इतना इनफ होता है। आपको पहले भी आपने यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया, अब आपने दूसरा ट्रेड भी लिया, आपको इसमें भी प्रॉफिट 100 पॉइंट मिल गया, तो अब ज्यादा लालच करना भी सही नहीं होता है। समझ आया साइफर पैटर्न अभी आपको अमित? ठीक है सर, 25 तारीख का चार्ट है सर ये चार्ट आपका कब है, 25 जनवरी, बिल्कुल आपको यहाँ पे दोनों पैटर्न मिल जाएगा। जनवरी का, यस 25 जनवरी, ठीक है। हेलो सर। तो हाँ जी सर एक हाँ जी। चीज पूछनी थी। अब ये जो ट्रेडिंग व्यू है, इसमें हमें स्पेसिफिक एक ही डेट का चार्ट लेना है, तो कैसे लेंगे? मतलब ट्रेडिंग व्यू पे हम जो है हमें सिर्फ एक डेट का चार्ट लेना है। मान लीजिए आप 25 तारीख का ही चार्ट लेना, आप इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको जिस डेट का चार्ट देखना, आप उस पे यहाँ पे डेट लिख देना, गो टू करना, आपका यहाँ पे चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपको जो टाइम दिख रहा है ना, यार मेरी आवाज मुझे नहीं सुनाई देनी चाहिए। ललित जी आप अपने आप को म्यूट करके रखो। सर आज की तारीख पे देखो ना सर, आज कोई पैटर्न बना था क्या? आज डीप क्रैप बना था, आप एक सेकंड अभी आप म्यूट करके रखना। अमित कुमार आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सारे टाइमिंग दिख रहे हैं, 1 दिन, 5 दिन, 1 महीने। आप यहीं पे देखो जैसे अभी गो टू का ऑप्शन है, आप इस पे जो भी डेट का चार्ट देखना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक करके गो टू करके आप उस डेट का चार्ट देख सकते हो। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ये वीडियो देख के फिर तो बना के देख लेंगे ना। ठीक है हेलो सर। हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन था। बोलिए। सर अपना जो सेटअप रहता है वो मतलब ट्रेडर का एक सेटअप कैसा रहना चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए सर? मतलब ट्रेड लेने की सेटअप, मतलब सेटअप आप किस सेंस में बोल रहे हो? कि जो ट्रेडिंग मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरा ऐसा ऐसा सेटअप है, मतलब
उनका सेटअप मतलब क्या क्या रहता है, मतलब कितने चार्ट्स रहते हैं, मतलब क्या, मतलब वो कौन, समझो बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में सर अपन HDFC, ICICI, एक्सिस, मतलब इन तीनों 3-4 बैंक जिनका हाई वेटेज है उनको वॉच करना चाहिए, और मतलब क्या किस टाइप में करना चाहिए मतलब? बिल्कुल, मैं तो आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी का 2 इंपॉर्टेंट बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक। ये दोनों बैंक को आपको हमेशा देखना है। इससे आपको क्या होगा कि आपको बैंक निफ्टी का मूवमेंट पता चलेगा। और सेटअप का जनरली कोई नहीं, सेटअप मतलब कि आप जिस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं हार्मोनिक पे ट्रेड कर रहा हूँ, इट मींस कि हार्मोनिक मेरा एक सेटअप है। अगर हार्मोनिक पैटर्न्स चार्ट पे बनेगा तो मैं उस पर ट्रेड लूंगा। मैं आपको आज के चार्ट पे दिखाता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज, देखो, वेट। अभी देखो ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, म्यूट कर लो अभी आप अपने आप को। अभी जैसे राम प्रसाद ने एक क्वेश्चन पूछा ना 161 का क्या मतलब होता है, वही चीज ये मेरा एकदम परफेक्ट है। ये बहुत ज्यादा टाइम होता है कि वर्क करता ही करता है, बहुत कभी ऐसा रियरली चांस होता है कि हिट नहीं करता है। एक दिन मेरा एसएल हिट हुआ, उसमें मेरे को 1300 का लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद 3 बार इस सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया, तीनों दिन मेरे को प्रॉफिट हुआ, और आज भी इस सेटअप पे ट्रेड हुआ और आज भी मुझको प्रॉफिट हुआ। कैसे? अब देखो, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। प्राइस एक्शन के हिसाब से पहले आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे मार्क करना है। अब प्राइस पूरे दिन क्या था, साइडवेज था। यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड नहीं था, इसके बीच में मेरा नो ट्रेडिंग जोन, कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि बॉटम में खरीद लूं टॉप पे बेच दूं, ऐसा मेरे को करना नहीं है। मेरा जो सेटअप है, जो हार्मोनिक है, वो काम होना चाहिए, या फिर फिबोनाची का लेवल्स कोई परफेक्ट यूज होना चाहिए। अब इस ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, एक ये हमारा इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, फिर यहाँ पे प्राइस साइडवेज, फिर इम्पल्स करेक्शन, ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया, नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग यहाँ आ गया, तो यहाँ पे आप नीचे का एक ट्रेड ले सकते हो इस टारगेट के लिए। अब आपको यहाँ पे कितना पॉइंट का मूव मिला, ठीक है, 70-80 पॉइंट का मिल गया। लेकिन मेरे को इस ट्रेड पे विश्वास नहीं था। इस ट्रेड पे मेरे को विश्वास इसलिए नहीं था कि मुझको ये लग रहा था कि ये जो नीचे आ रहा है ना, ये टिकेगा नहीं, क्योंकि पैराबॉलिक मूव है। आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस डायरेक्ट कितना पॉइंट नीचे आ गया, 200 पॉइंट। तो मेरे को इस मूव पे ट्रस्ट हुआ ही नहीं, इसमें मैं ट्रेड लेने का, पुट लेने का सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे भी सपोर्ट था, प्लस इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे की तरफ आ गया, तो मुझको लग रहा था कि यार इतना जो यहाँ पे बायर है वो इस तरीके से तो इस मूव में अपना लॉस को बुक करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? ये भी रीजन है, क्योंकि अब जितने लोग यहाँ पे अपने को कॉल ऑप्शन खरीदे हुए हैं, वो सब यहाँ, अब उन लोगों को तो लॉस चल रहा होगा, इस जगह पे लॉस, इस जगह पे लॉस, सब जगह पे लॉस। तो मुझे नहीं लगा कि इतने जल्दी वो लोग हार मानेंगे, क्योंकि प्राइस क्या था, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप कैंडल स्टिक को देखोगे तो बुलिश इनगल्फिंग था। तो ये चीज मेरे दिमाग में था, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इम्पल्स लगाया, तो ये इसको मैंने एक इम्पल्स कंसिडर किया। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक इम्पल्स कंसिडर करता हूँ, अब ये हमारा एक इम्पल्स हुआ, ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये हमारा एक इम्पल्स है, ठीक है, इम्पल्स। अब इसका करेक्शन, ये मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, इसके बीच में प्राइस साइडवेज है, साइडवेज प्राइस नीचे है। तो मैं इस पूरे इम्पल्स का जो कंसिडर है ना, इसको करेक्शन, ये जो हमारा करेक्शन है, इसको कंसिडर कर रहा हूँ। वेट अ मोमेंट, हेलो, जी सर। सॉरी यार। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, ये वाला चार्ट है, तो ये हमारा एक इम्पल्स है, ये हमारा एक करेक्शन है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिबोनाची का लेवल्स लगाकर देखूंगा। अनम्यूट है, ये भी अनम्यूट है, ठीक है। अब मैं यहाँ इस बॉटम से इस हाई तक क्या करूंगा, फिबोनाची के लेवल्स को लगाऊंगा। अब ये हमारा बॉटम है, ये हमारा टॉप है। मैं देखूंगा यहाँ पे 1.618 का लेवल कहाँ पे आ रहा। अब मैं देखा यहाँ पे 1.618 का लेवल आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको इस तरीके से मार्क कर लूंगा। 1.618 का लेवल आ गया, और प्राइस एक्शन के हिसाब से ये हमारा क्या था, सपोर्ट का लेवल था। तो पहली चीज, ये मेरा रिवर्सल पॉइंट होता है। प्राइस अगर इस जगह पे आया तो यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा ही करेगा। 10 बार में 8 बार में ये सेटअप मुझको प्रॉफिट ही होता है, इसमें प्रॉफिट ही होगा। अगर आप लोग समझ रहे हो तो इस चीज को आप यूज करके देखना, आपको समझ जाएगा ये चीज। अब जैसे प्राइस इस यहाँ पे आया इस एरिया में, अब मैं पहले इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया, मैं इस कैंडल को देखा, ये जो बीच में रेड कलर का कैंडल बना ना, मैं इस कैंडल को देखा। अब ये कैंडल किस तरीके का है, एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर बना है। आप देखें तो ये रेड है, बट फिर भी ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है, और ये कहाँ बना, सपोर्ट के लेवल पे बना। तब मैं इसके बाद का कंफर्मेशन मैं नहीं दिया, लेकिन आप लोग इसके बाद का भी कंफर्मेशन लेना, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग में अगर ट्रेड करोगे तो। मैंने यहाँ पे देखा 1.618 का लेवल था, प्लस रिवर्सल भी पॉइंट था। यार म्यूट करके रखा करो।
ठीक है। इस सिंपल सा करेक्शन 1.618 के लेवल पे आया, जैसे इस लेवल पे आया इस कैंडल को मैंने देखा इन्वर्टेड हैमर बनाया, यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया डायरेक्ट, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, यहाँ पे जैसे प्राइस फर्स्ट टारगेट डन, यहाँ पे मेरे को कितना पॉइंट कैप्चर हुआ आप देख लो 145 पॉइंट, उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं 145 पॉइंट मिल गया पूरे दिन में और कुछ है नहीं। ये है मेरा नो ट्रेडिंग जोन था। आपको डिसिप्लिन, आपको अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो आपको जबरदस्ती ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। आप देखो प्राइस साइडवेज है ना, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनता है, ट्रेड नहीं बनेगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। मेरा सेटअप क्या है, यहाँ पे मेरा 1.618 का लेवल है, ये हमारा रिवर्सल पॉइंट होता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करूंगा। मेरे को जो टारगेट था फर्स्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया और पहले ही बताया था कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या था, बुलिश इनगल्फिंग था, इसलिए मैंने इस व्यू को नेगेटिव व्यू लिया ही नहीं, मेरा व्यू बुलिश ही था सुबह से। हाँ जी सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना। पूछिए। ये आपने जो है इम्पेलेस सॉरी ये इम्पेलेस लैग बना, इसका करेक्शन आपने ये बिल्कुल नीचे क्यों लिया? ये साइडवेज थी, जो है आज साइडवेज चल रहा था, इसलिए आपने सबसे देखो ये हमारा, मैं बताता हूँ आपका क्वेश्चन में समझ गया। ये हमारा, अगर मैं इसको इम्पल्स कंसिडर कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या लो है जी, ये हमारा हाई है जी, ठीक है। अब अगर मैं इस लो से इस हाई तक फिबोनाची लगाऊंगा तो अब मेरा करेक्शन कौन कौन सा लेवल है बॉस, आप ये चीज समझो ना। मेरा करेक्शन ये भी होगा, मेरा करेक्शन ये भी होगा, मेरा 61 का भी वही तो करेक्शन मैं होगा, मेरा 78 का भी होगा, मेरा 88 का भी होगा, मेरा 1.414 का भी होगा, मेरा 1.27 का भी होगा, ये भी लेवल होगा, मेरा लास्ट ये भी होता है लास्ट। इसके बाद मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर ये ब्रेक कर दिया मार्केट ना, तो फिर आपका फिबोनाची कोई काम नहीं करेगा। अब इसके बीच में प्राइस कहीं से भी रिट्रेस होकर ऊपर चला जाए, समझ आया? हाँ जी 261 भी नहीं नहीं 261 नहीं, लास्ट 1.618, इसके बाद जो आपको लेवल दिख रहा होगा 261, उसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। मैंने 2 बार ट्रेड लिया तो मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ। 2 बार हुआ, लेकिन मैं उस पर कभी ट्रेड नहीं लिया। मेरा लास्ट सपोर्ट जो होता है 1.618 होता है, इसके बाद अगर मार्केट नीचे चला गया ना, तो वो फिर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मैं समझ जाता हूँ। ठीक है अमित कुमार, आपको समझ आया ये चीज? सर कंफ्यूज है ना। ठीक है देखो, ये हमारा एक इम्पल्स हुआ ना, इसका करेक्शन बॉस कुछ भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, यहाँ से प्राइस अगर ऊपर चला जाए तो हम लोग इसको भी करेक्शन मान सकते हैं। लेकिन आप ये देखो कि ये सपोर्ट पे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अगर ये यहाँ पे बन रहा है 78 के लेवल पे, तो हम लोग इसको भी करेक्शन मान सकते हैं। यहाँ पे प्राइस पूरा साइडवेज हो गया, तो आप किसको कंसिडर करोगे? किसी चीज को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये 50 से भी नहीं हुआ, 60 से भी नहीं हुआ, प्राइस तो पूरा एक रेंज के अंदर हो गया। तो ये एक तरीके से हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। अब इसके बीच में हम कंसीडर किसी को भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल्स को। फिबोनाची के इतने सारे लेवल्स है, कोई एक ना एक तो हमारा काम करेगा ही करेगा, लेकिन कंडीशन है कि कौन सा लेवल कहाँ पे बन रहा, कहाँ पे बनेगा, वहां पे वो परफेक्टली वर्क करता है। अगर ये 78 का लेवल है तो ये हमारा क्या होता है, परफेक्ट होता है, मतलब 61 50 और 60 के बीच का हमारा क्या होता है, गोल्डन जोन होता है। लेकिन उसके लिए भी हमारा इम्पल्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे इम्पल्स छोटा है, तो उसके हिसाब से 78 के पास क्या प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट है। पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे, अब ये हमारा लेवल सपोर्ट बन गया। पूरे दिन मार्केट इस लाइन से सपोर्ट, इस लाइन से सपोर्ट, इस लाइन से सपोर्ट, अब यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया इस लेवल को। अब मेरे को पता था डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश इनगल्फिंग है। अब बुलिश इनगल्फिंग आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखा नहीं देखा पता नहीं, बट मैं आपको दिखाता हूँ। 1 डे का कैंडल मैं यहाँ पे करता हूँ, वेट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का कैंडल करता हूँ, इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जो नेक्स्ट डे हमारा बना था, इस मार्केट गैप डाउन खुला और इसको पूरा इनगल्फ कर लिया, तो एक तरीके से हमारा बुलिश इनगल्फिंग हो गया। और जब डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश इनगल्फिंग हुआ तो मैं निगेटिव उतना नहीं होता हूँ, मार्केट साइडवेज था, नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा व्यू बुलिश था, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का कैंडल्स मेरे ध्यान में था। इसलिए मैं कोशिश कर रहा था क्या, कि मेरे को कॉल का ट्रेड मिले। तो मेरे को इस जगह पे कोई भी कॉल ट्रेड परफेक्ट नहीं मिला। यहाँ पे मेरा 1618 का लेवल था, यहाँ से मैंने कॉल लिया, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, पोजिशन स्क्वायर ऑफ। समझ आया अभी आपको? जी सर। ठीक है, राम प्रसाद आपको समझ आया? मिस्टर राम प्रसाद, सब लोगों को क्लियर हुआ? हेलो सर। हाँ यस सर। ठीक है, हाँ जी जीतू बार बताइए। सर ये कोई पैटर्न बना कि ये जो लास्ट में अभी आपने बताया, ये कोई पैटर्न है कि ये कुछ और ये नहीं, ये कोई पैटर्न नहीं है, ये एक तरीके से फिबोनाची का लास्ट सपोर्ट होता है। आप देखो, आपने लगता है फिबोनाची का डेफिनेशन समझा ही नहीं अभी तक।
आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हार्मोनिक ट्रेडिंग जाते हैं, ये फिबोनाची नंबर्स है ना, आप इसमें देखो, मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाता हूँ, सबसे लास्ट में जाते हैं, फिबोनाची का डिफिनेशन क्या बोलता है, क्या लिखा हुआ है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब इसमें बहुत सारे लेवल्स इंक्लूडेड हैं, 23, 38, 50, 61, 78, ये सारे लेवल्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। जितने भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के यहाँ पे लेवल्स हैं ना, सब एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं। ये जो मेरा लेवल्स था, जहाँ पे जैसे इस इंपल्स का मैंने लगाया, ये मेरा था 1.618 का लेवल, और ये लास्ट लेवल होता है एज अ सपोर्ट। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता तो ये मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है, मार्केट डायरेक्ट नीचे की तरफ चला गया, तो यहाँ पे फिबोनाची का कोई भी लेवल्स काम नहीं किया। लेकिन मैंने क्या देखा, ये हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट का लेवल है, जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहाँ से भी प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर, और इससे पहले ये रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ रहा था। तो ठीक है, अब ये हमारा सपोर्ट बन गया, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 1.618 का लास्ट लेवल जो हमारा एज अ सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बोलता है, ये वही लेवल होता है जो हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के देता है। तो लास्ट 1.618 होता है, तो वो हमारा लास्ट होप था, लास्ट सपोर्ट था, वो दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन, यहाँ पे बेयरिश बुलिश कैंडलस्टिक, इन्वर्टेड हैमर, तो मेरे को कैंडल स्टिक्स भी बुलिश मिल गया, मेरे को सपोर्ट लेवल भी मिल गया, मेरे को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से कंफर्मेशन भी मिल गया। तीनों कंफर्मेशन मिला तो मैं यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ, मेरे को डर ही नहीं है फिर किसी चीज का, बस यहाँ पे नीचे ऐसा लगाऊंगा और ट्रेड में एंट्री। सर टारगेट कितना लिया आपने? नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये देखो 3 कैंडल मार्क, 15 मिनट में टारगेट हिट, 145-50 पॉइंट मिल गया हम लोगों को। नेक्स्ट टारगेट, मैं छोटा टारगेट इसलिए लगाना है क्योंकि मार्केट भाई साइडवेज था पूरी तरीके से, मैं आज ज्यादा टारगेट बड़ा लिया नहीं था, मेरे को यहाँ पे मिल गया 130-35 पॉइंट, मैं इसमें खुश, मेरे को ज्यादा नीचे, इसी कैंडल पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था, इसी जगह पे। ठीक है, हेलो यस सर। हाँ जी, सर, पिछले 2 या 3 दिन से एक पैटर्न अच्छा काम कर रहा है, इसके वजह से मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। हाँ, ये इससे पहले कल भी जो मैंने ट्रेड लिया था ना, इसी पैटर्न पे लिया था, कहाँ गया, ये और रहा। इसका टारगेट बहुत फास्ट हो रहा है। हाँ, इसका टारगेट फास्ट आता है, मैं बता रहा हूँ ना, कल मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, एक सेकेंड, वेट। हेलो सर, ये स्टॉक में भी बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, कहीं भी काम करेगा बॉस, स्टॉक में करो, इंडेक्स में करो, कहीं भी करो, ये परफेक्टली वर्क करता ही करता है। और हर दिन में ये दो ट्रेड तो मिल जाते हैं इसमें। आपने चेक किया क्या? ओ, बहुत बढ़िया यार, अगर आपने चेक किया है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कल भी इस पे ट्रेड लिया था, बट एग्जैक्टली कल या परसों कब लिया था मुझको याद नहीं आ रहा, यही लेवल पे जो मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में भी ये चीज बताया था। कहाँ पे बना था यार, याद नहीं आ रहा, बट आप जो इससे पहले वाला लेक्चर देखोगे ना, तो ये भी देखो यहाँ पे वही काम कर रहा है। ठीक है, अभी देखो आपके सामने एग्जांपल है, तो हट जाए एक सेकेंड, देखो रेजिस्टेंस का लेवल है, रेजिस्टेंस क्यों, प्राइस नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा। ठीक है, अब ये इसको मैंने अगर एक इम्पल्स कंसिडर किया, अगर मैं इसको एक इम्पल्स कंसिडर करता हूँ, इसको एक रिट्रेसमेंट कंसिडर करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिबोनाची लगाऊंगा इस बॉटम टॉप से इस हाई तक। अब यहाँ पे देखो ये 1.618 का लेवल आ रहा है, और ये उसी जगह पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, हमारे एक तरीके से रेजिस्टेंस के लेवल पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट ऑप्शन खरीदूंगा, मेरे को 50-100 पॉइंट 120 पॉइंट मिल जाएगा, मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे कितने पॉइंट का टारगेट था, टारगेट वही होगा जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस या फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो यार म्यूट करके रखा करो, तुमसे भी नॉइज आता है। तो कैसे लगा, एक बार फिर से दिखाओ ना। देखो पहले तो आप क्या करो, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखो, ये हमारे लिए सपोर्ट है। ठीक है, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, अभी मैं यहाँ से प्राइस देखो तो इसको एक इम्पल्स कंसिडर कर रहा हूँ, इसको एक क्या कर रहा हूँ, करेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ। ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके बीच में हमारा कोई ट्रेडिंग नहीं होगा अगर हमारा सेटअप नहीं बनेगा तो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इसको हाई कंसिडर कर रहा हूँ और इसको लो कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ पे फिबोनाची का लेवल्स लगाऊंगा। 1.618 का लेवल ये आ रहा, जैसे इस लेवल को टच करेगा, ये हमारा पहले से रेजिस्टेंस है, पहला कैंडल देखो डोजी बनाया, दूसरा कैंडल क्या हुआ, रेड में क्लोजिंग, आप यहाँ पे भी एंट्री लो, रीटेस्ट किया, आप यहाँ पे भी एंट्री कर लो। फर्स्ट टारगेट आपका जो नियरेस्ट सपोर्ट होगा वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये नियरेस्ट सपोर्ट, यहाँ पे आपका टारगेट बुक हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करो, आपको अगर 100 पॉइंट भी मूव मिल जाता है तो आप उससे ज्यादा रिस्क मत लो, 100 पॉइंट मिल गया बहुत है। अब देखो तो यहाँ पे आपका टारगेट लगभग 236 पॉइंट का है, अगर मैं पेशेंस के साथ वेट करता तो मुझको पूरा मिल जाता,
लेकिन मेरे अंदर पेशेंस नहीं है और दूसरी चीज लालच नहीं है। मेरे को ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं चाहिए, मेरे को 100 पॉइंट मिल गया इनफ है। लेकिन जो 100 पॉइंट मिला वो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मिला। क्यों? क्योंकि ये मेरा सेटअप है, इसमें मैं बहुत ज्यादा ट्रेड लेता हूँ। सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। हार्मोनिक का सारा पैटर्न्स बन जाएगा, डी लेग कंप्लीट हुआ, उस पर भी ट्रेड कर लूंगा। सारा पैटर्न अगर हमारा डी लेग नहीं बनता है तो मैं इस लेवल पे ट्रेड करूंगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट सपोर्ट होता है। और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना तो मैं बिल्कुल वहां पे ट्रेड लूंगा। ठीक है, यस सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। हाँ, ओनली सर 1.618 में ट्रेड लेना होगा क्या? बाकी फिबोनाची नंबर पे ही नहीं, ट्रेड आप हो सकता बाकी है? फिबोनाची पे भी हाँ, ट्रेड ले सकते हो, जैसे 50-60 के बीच का जो 56 थे। हाँ सर। हाँ वो भी हमारा हाँ गोल्डन जोन होता है। लेकिन वहां पे हमारा हाँ इम्पल्स लेग थोड़ा बड़ा होना चाहिए। किस तरीके से बताता हूँ, देखो। हाँ हाँ अब इसको अगर मैं कंसिडर करता हूँ, इम्पल्स लेग बड़ा कहने का क्या मतलब होता है कि ये हमारा एक इम्पल्स हुआ, ये करेक्शन, लेकिन यहाँ पे ये इम्पल्स उतना परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको पूरा कंसिडर करता हूँ, ये हमारा एक इम्पल्स पूरा हुआ, इसका एक करेक्शन हुआ। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड प्राइस एक्शन तीनों मिलना है। मिलना, आपको मिक्स करके यहाँ पे हाँ ट्रेड करना है। अब देखोगे तो ये हमारे लिए हाँ क्या होगा, सपोर्ट का लेवल होगा एक तरीके से। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो प्राइस नीचे है फिर ऊपर गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी हमारे लिए सपोर्ट ही है। यहाँ पे देखो प्राइस पूरा एक छोटा छोटा हाँ कैंडल बनाया फिर ऊपर, तो ये एक हमारा पूरा इम्पल्स है। अब यहाँ से ये हमारा एक पूरा इम्पल्स, ये हमारा एक करेक्शन। अब मैं क्या करूंगा, ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल है ना, तो आप सबसे पहले इसके लो को मार्क कर लो। ये हमारा लो मार्क हो गया। हमारा रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क ही है, ये हमारा रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क है। अगर मैं यहाँ से इस टॉप तक फिबोनाची लगाता हूँ, आप यहाँ लगाओ, कहीं भी लगाओ, परफेक्ट ये वर्क करेगा। अब मैं यहाँ पे जोन बनाता हूँ, गोल्डन जोन अपना। और हमारा गोल्डन जोन क्या होगा, 50 से लेकर 60 के बीच हाँ का। अब यहाँ पे देखो तो प्राइस नीचे की तरफ आया, ये हमारा पहले से सपोर्ट था, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। सपोर्ट तो की तरफ ज्यादातर गया। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो हम लोग फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन आप पहले इसको हाँ 10 बार 20 बार बैक टेस्ट करो। अगर आपको इस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है फिर आप इस पे ट्रेड करो। डायरेक्ट मार्केट में आकर इस पे ट्रेड मत कर लो आंख बंद करके। एटलीस्ट इसको हाँ बैक हाँ टेस्ट हाँ करो, समझो इस पे। अगर आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये वर्क कर रहा है, फिर आपको जब ट्रस्ट होगा फिर आप ट्रेड लो। हाँ सर, ठीक थैंक यू है, सर। और कोई क्वेश्चन किन्हीं का? बाकी दोनों पैटर्न, साइफर गार्टली पैटर्न, जो भी अभी आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया, ये समझ आया सब लोगों को? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, किन्हीं का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग बता दो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। प्लीज पूछिए। सर मैंने एक डाउन ट्रेंड पे हैमर बना था, तो वहाँ पे मैंने ट्रेंड मतलब लिया था। उसके बाद जो है फिर उसके बाद ग्रीन में क्लोजिंग भी दिया था, लेकिन फिर डाउन ट्रेंड नहीं चली गया। कहाँ पे? ये नहीं इसमें नहीं है सर। तो ग्रुप में फोटो सेंड किए हैं उसमें। बैंक निफ्टी का चार्ट है जी अभी जस्ट आपने ही भेजा क्या फोटो? जी। एक सेकंड देखता हूँ बॉस, इसमें मुझको तो हैमर कहीं दिख नहीं रहा। सपोर्ट पे है एक। वो हैमर परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट हैमर नहीं है, तो आप हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इस कैंडल को? कैंडल्स का नाम क्या हो सकता है? कैंडल्स को वापस से देखता हूँ। ये कोई कैंडल का नाम नहीं होगा बॉस। हैमर के लिए क्या होना चाहिए ना कि उसका जो हमारा विक होना चाहिए उसके बॉडी से एटलीस्ट 2 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तभी उसको हम लोग हैमर कंसीडर करेंगे। अगर नहीं है तो फिर वो हमारा हैमर नहीं है। ठीक है, ये कोई कैंडल वैसा है नहीं। लग रहा है तो हाँ वो ये कैंडल हिकेनाची में है। हाँ वो तो हैकेनाशी में है ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बस कैंडल्स का शेप देख रहा था मैं, बस शेप के अकॉर्डिंग वो हैमर नहीं है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। आप ये वाला कैंडल्स यूज करो ना, वैसा कैंडल्स क्यों यूज करते हो? जैसा सब लोग हम लोग यूज करते हैं ये वाला कैंडल्स, आप ये यूज करो। आप ये वाला कर रहे हो ऐसा कैंडल स्टिक, ये भी वैसा ही शेप है बट ये परफेक्टली उतना नहीं है इसको यूज करने का। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास में मजा आया होगा, सब कुछ समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो इस लेक्चर को वापस से आप लोग देख लेना, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोग वापस से देख के समझो, सीखो और इसको प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा। प्रैक्टिस करके इसको बैक टेस्ट करो चार्ट पे, फिर ट्रेड लो। ठीक है गाइस? यस सर, गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट।